बैठे हैं सारे बाजे रे शहनाई है। गली 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 बिच शहजादी जो आई है, घोड़ी पे सवार दूल्हे की शामत आई है। गाएं सारे झूम झूम के गिद्दा कर तू घूम घूम के नखरे ना दिखा, उबड़िए पंगे ना ले आ रहा, पंगे ना पाके सबको बुला के आजा ऑन द फ्लोर, बनो नच के दिखा हमको। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। क्या हाल है? भागम दौड़ी छोड़े भाई, कभी उस कमरे में भाग रही है, कभी किचन में भाग रही है। ये हड़ाबड़ी खत्म करें और बैठ जाए टीवी के आगे, क्योंकि ईद विश करने आ गई हूं मैं ARY की तरफ से अपना शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे मैके वालों के लिए। सो आइए एक ज़बरदस्त सुबह का आगाज करते हैं और आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं अपने प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़ के साथ। मुझे पता है ये जो हबड़ दबड़ घर में मची हुई है, ये ख़ास तौर पे उनके घरों में मची हुई है जो ज़रा अभी नौबयाता दुल्हनें हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं। उनको तो पता है कि मैंने रात को क्या क्या काट के रखना है, किस चीज़ का एहतमाम और इंतज़ाम करके रखना है। लेकिन जो नई है, जो अभी अपनी ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है उसमें कदम रखा है, वो सीख रही हैं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी भी शुरू की ईदें ऐसे ही गुजरी थी। मुझे नहीं समझ आता था कि सुबह उठ के हाय हाय आज़ारबंदानी कहाँ है, वो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। सुबह छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी कि नाश्ता तैयार नहीं हुआ, नमाज पढ़ के आए हैं, सवैयाँ नहीं बनी। सो यही छोटी छोटी चीज़ें हम सबको बेयर करनी पड़ती हैं जब हम एक छोटी एज से गुजर रहे होते हैं और नौबयाता दुल्हनें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं तो तब हमें पता चलता है कि रात को ही सब चीज़ें तैयार करके रखनी है, किस चीज़ पर मसाला लगा के रखना है, कौन कौन सी चीज़ें भिगो के रखनी है, बिरयानी बननी है। पूरी चीज़ें हम तहजीब और तमीज़ से, डिसिप्लिन के साथ एहतमाम करके रखते हैं। और अब मुझे पता होता है कि जी टेबल लगी हुई है, रात को ही टेबल लगा देती हूँ ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो कि अच्छा ये मैट नहीं लगा, ये नैपकिन नहीं लगा, छुरी और कांटे जो है वो इस तरह सेटअप नहीं हुआ, ये वाला जो डिनर सेट है ये नहीं निकालना था, वो निकालना था। सो ये जो सुबह की भागदौड़ है उससे बचने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और वो वक्त के साथ आएगा। सो जनाब, ईद पर या ईद के बगैर भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आप एंटरटेन होते हैं। ईद पर आप जो ड्रामे देखते हैं वो कॉमेडी होते हैं, थोड़े से लाइट मूड होते हैं। रमज़ान में भी आप इस तरह के ड्रामे देखते हैं जो फैमिली को लेकर चल रहे होते हैं। और नॉर्मली आपको किस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं? रेटिंग तो ये बताती है नॉर्मली आपको थोड़े रोमांटिक नंबर, मियाँ बीवी वाली कहानियाँ अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। मगर कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबल होते हैं। अब जैसे मेरी चाचा चाची की उम्र में कोई 20 साल का फ़र्क, और एक ज़माने में ये 20 साल का, ये 25-16 साल का फ़र्क कोई फ़र्क ही नहीं होता था। मगर आजकल के ज़माने में अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो बीवी कहती है हाँ ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं ना, ये मेरा और इनका 20 साल का डिफरेंस है। सो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरे चाचा चाची में भी इसमें ऐसी क्या बात है। जब मियाँ बीवी की हम आहंगी होती है और दोनों बराबर मैच्योर लगते हैं तो इसमें उम्र का कोई फ़र्क मैटर ही नहीं करता। कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी ऊपर तले के होते हैं, बिल्कुल 2 साल का फ़र्क, या कभी मियाँ 2 महीने छोटा होता है या बिल्कुल बराबर की उम्र के होते हैं, तो बीवी कुछ अरसे बाद बड़ी बड़ी लगने लगती है। मगर हमारे शो पे आज का फॉर्मेट है कुछ मज़ेदार। ये वो ड्रामे जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कभी आपको सिंपैथी होती है कि इतनी छोटी सी लड़की की शादी मतलब थोड़े से बड़े उम्र के हीरो से क्यों हो गई, या फिर आप देखते हैं अल्लाह ये तो बड़ा अच्छा जोड़ा है,
ये तो कितने नाज नखरे उठा रहा है हीरोइन के या अपनी बीवी के, ऐसा ही होना चाहिए मेरे मियाँ, तो मुझे पलट के देखते भी नहीं। सो ये जो मिले जुले ख्यालात हैं, ये फिल्में और ड्रामों को देखने के बाद हमारे दिमाग में आते हैं। अब देखिए ना, हमें ईद पे तैयार होके 4-5 दफ़ा अपने हस्बैंड को दिखाना पड़ता है, किसी ना किसी एंगल से पूछना पड़ता है, सुने बताएं मैं सही लग रही हूँ, सुने मेहंदी का रंग देखिए कितना अच्छा आया है, सुने लोग कह रहे थे ये डार्क आया है तो तुम्हारा मियाँ तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा लगता तो नहीं है। इसी तरह के कई सवालात आपने चांद रात पे अपने हस्बैंड से किए होंगे, सुने ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं कि नहीं। शादी के बाद 1-2 ईदों पे तो शायद वो आपकी चूड़ियों पे नज़र डालें, लेकिन जब 20-25 साल गुजर जाते हैं तो क्या चूड़ियाँ, क्या मेहंदी, फिर तो आपकी पकी हुई हाथ की जो बिरयानी होती है और जो कौरमे होते हैं उन्हीं की तारीफ रह जाती है, आप तो कहीं पीछे रह जाती है। बेहतर है कि वो जो ड्रामों में नाज नखरे उठाने वाले हीरो होते हैं वही हों आपकी ज़िंदगी में। आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। 3 ऐसे हीरो जो हर जनरेशन की हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं और उनकी ऐसी पर्सनालिटीज़ है कि वो हर किसी के साथ जचते हैं। मैं बायस नहीं हो रही, मैं सही कह रही हूँ, ऐसा है। आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अच्छा खाते हैं, और उनके दिल साफ़ है जो उनके चेहरे से नुमायाँ होते हैं कि उन्होंने हर जनरेशन की हीरोइंस के साथ एज हीरो परफॉर्म किया है, आज भी करते आ रहे हैं। सो आइए आज की ईद का टॉपिक कुछ चेंज करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगता है, आज की गेस्ट लिस्ट आपको कैसी लगती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ होगा हंगामा, और अगर आपकी ईद कुछ बोरिंग गुजर रही है सो हम है ना उस पर तड़का लगाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ईद मुबारक पाकिस्तान। सारे झूम झूम के कितना कर तू घूम घूम के नखरे ना दिखा, उबड़िए पंगे ना ले आ रहा, घोड़ी पे सवार दूल्हे की शामत आई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और हम बाकायदा अपना शो शुरू करने जा रहे हैं। जो पहले मेरे गेस्ट हैं शो के, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके बगैर अपनी ईद सेलिब्रेट ना करूँ। अगर वो बिज़ी होते हैं या वो कहीं इधर उधर गए हुए होते हैं फिर मैं बदनसीब होती हूँ और वो आप लोगों को मैं उनसे मिलवा नहीं पाती ईद के दिन। लेकिन आज मिल गए हैं वो हमारी किस्मत से, और जिस ड्रामे में वो होते हैं, बल्कि ड्रामा तो छोड़ें, जो फिल्म पाकिस्तान में बनती है उनके बगैर वो बन नहीं सकती। मतलब वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर पाकिस्तानी फिल्म नामुकम्मल है। हर फिल्म में होते हैं, उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई, और मज़े की बात यह है कि हर एज ग्रुप की हीरोइन के साथ भी वो हीरो आते रहे, और अभी भी ये बात ख़त्म नहीं हुई है। अक्सर आप ड्रामों में उनको देखते हैं कि ये क्या बात है, ये तो इनके साथ भी डैशिंग लग रहे हैं, ये तो उसके साथ भी डैशिंग लगते थे, ये इसके साथ भी लगते, तो ये क्या है, क्या करते हैं वो ऐसा अपने साथ इस ईद के मौके पर। सारे दुल्हा भाई सुन ले ज़रा कान खोल के कि क्या है ऐसा कि अभी तक उनका पेट नहीं निकला, क्या है ऐसा, क्या करते हैं कि अभी तक उनके बाल नहीं झड़े, क्या है ऐसा कि उनकी स्किन अभी तक ग्लो करती है। सो कोई तो राज है, और इस ईद पर, ईदी के तौर पर वो राज होगा फाश। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड और हसीन तरीन जावेद। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। आइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सेट अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो पहली तारीफ कर दी थी। हाँ, नजर लग गई इनकी आवाज। चलो जल्दी से लॉन्ग लाओ, लॉन्ग। आपने इतना कुछ बोल दिया मेरे बारे में। नजर लग गई है। हाँ, नजर लग गई है ना जी। तो इस ईद के मौके पर मैं चाहती हूँ कि जो देखने वाले हैं उनको राज की बात बताएं। ईद
मतलब ईद मुबारक की खुशी में ये ईद ही है कि आप ज़रा राज की बात बताएं कि क्या है एवरग्रीन होने का या इसी तरह अपने आप को मेंटेन करने का राज क्या है? बस निदा इसमें ये है कि अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है और कितना खाना है, कितना पीना है, रेस्ट पूरा करना है आपने, लोगों की बातों में नहीं आना, पॉजिटिव रहना है। हाँ, पॉजिटिव रहना। गॉसिप नहीं करते आप? नो नो, है ना? कभी नहीं सुना कभी मैंने। नहीं, कभी नहीं। मैं तो दूर भागता हूँ। दूर भागते मैं तो जब शूटिंग होती है तो मैं एक कोने में बैठा होता हूँ, हाँ। ताकि मेरी कोई बात ही ना हो। हाय हाय। इस तो वजह लेकिन चलिए ये तो हो गई आपकी फ्रेशनेस का राज। मैंने कभी देखा नहीं कि आप कभी मोटे हुए हैं, मतलब कभी आपको पुशअप्स करते हुए नहीं देखा कि पेट अंदर करना है वो ये। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। बिरयानी नहीं खाते आप? नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा। और पाए नहीं खाते आप? पाए भी खाता हूँ वंस इन अ ब्लू मून। और ये जो शीर खुरमा है वो नहीं खाते आप? वंस इन अ ब्लू मून। यस यस। तो ये जो वंस इन अ ब्लू मून है इसकी वजह से ये मून नहीं आता। हाँ, यस यस। इस मून से आप बचे रहे। मैं बचा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचा हुआ हूँ। अरे जबरदस्त। अच्छा एक और बात बताएं, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आपने काम नहीं किया अभी तक? कौन सी ऐसी बच्ची है हीरोइन? बच्ची है? मतलब रिमेनिंग कौन सी बच्ची है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मेरा मतलब है बहुत सी हीरोइन है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मुझे तो लगता है सबके साथ क्या है, कोई तो ऐसी होगी जिसके साथ आप कह रहे हैं हाँ नहीं उसके साथ नहीं किया। कोई याद करे जरा, दिमाग पे जरा जोर डालें। ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आपको सोचने का हाँ? नहीं आप सही कह रही है, काफी के साथ किया। मैं आपको सोचने का भरपूर मौका दे रही हूँ। जब तक मैं अगले मेहमानों को बुलाती हूँ, और अगले मेहमान जो है उनका इंट्रो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जो आपका था। क्यों? क्योंकि मैंने आपका इंट्रो दिया था कि उनका पेट नहीं निकला और फलाना और धमाका। सो ये तो मैं अगले मेहमान के बारे में नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। जो मेरे अगले मेहमान हैं वो भी बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि उन्होंने भी हर हीरोइन के साथ काम किया होगा और अभी भी हर हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट सुनते हैं कहते हैं अच्छा ओके, सो वो जो लड़की है वो 18 साल की है हीरोइन, ओके ठीक है डन है, साइन हो गया। अच्छा। हाँ, सो कुछ लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश वैसे नहीं पूरी होती तो ऐसे पूरी हो जाती है। ओहो। तो लेकिन खैर खूबसूरत और हसीन जमील तो मुझे तो वो लगते हैं, आपको भी लगते होंगे। मुझे तो उनके अलावा कोई और डैशिंग लगता ही नहीं, है ना? यस यस। तो मेरा ख्याल से ये भी शायद दिल का ही कमाल है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो कभी डाइटिंग नहीं करते, मैं ये नहीं कह सकती कि वो कभी जद्दोजहद नहीं करते अपने वज़न को कम करने की, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो शायद 18 साल के लड़कों में भी नहीं। काम की मेहनत की स्ट्रेंथ, अपने काम से वो अटैचमेंट, वो क्या कहते हैं उसे, वो कन्विक्शन, वो डेडिकेशन, वो शायद एक ऐसे लड़के में भी नहीं होगी जिसने अभी अभी काम शुरू किया होगा। सो ये जो एनर्जाइज्ड हीरो हैं हमारे, आइए उनको बुलाती हूँ, और मेरे हीरो हैं वो। वेलकम टू यासिर नवाज। के नाचे मन जनन जनन, के नाचे मन जनन जनन। तो मेरी साड़ी पे चढ़ गए थे। दूर से इशारा करिए, पेट अंदर करो। मेरा अंदर किया हुआ है। अंदर करने के बाद यार बस मन गई ईद, यही तो होती है हमारी ईद। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, लड़की वो फार्म बैठी है ना उसको बोल रहा हूँ। तुम जो हो अब क्या आंटियों में आ गई हो, मुझे सिर्फ लड़कियां नजर आती हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी अंकल, 18, 20 साल लिफ्ट में कोई भी बच्चा आता है तो अस्सलाम वालेकुम निदाबाजी कहता है और अस्सलाम वालेकुम यासिर अंकल कहता है। कभी नहीं हुआ ऐसा। ये ऐसा ही हुआ है, हमेशा हुआ है। कभी नहीं हुआ। मुझे नाम लेके बुलाते हैं, यासिर कैसे हो।
या 20-22 साल के लड़के हों या लड़कियां हों, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बताओ क्या क्या खा कर आए हो? वो जो खाकर शीर आए? खोरमा ढका हुआ रखा था वो चक्कर आए हो कि नहीं, या मेहमानों के लिए छोड़ कर आए हो? तूने बनाया वो? नहीं मैंने नहीं बनाया। अच्छा, एक अच्छा। बाला ने बनाया, रेसिपी आपने भेजी। इतना टेस्टी था, मैं कहा तुम तो नहीं बना सकती है, आप लेकिन आ गया था मुझे। बात सुनो, आपने रेसिपी बिरयानी की भेज दी थी ना निकाल के उसमें यूट्यूब से, हाँ, मैं आजकल डाइट पर हूँ। तो आप पकाना कब शुरू करोगे? सिर्फ पकाना। खाने की रेसिपीज निकाल निकाल के देते रहते हो। हाँ, मैं आजकल डेली शाम में सब्जी खाता हूँ शेख साहब। मैं डेली शाम 7 बजे सब्जी खाता हूँ हाँ और सुबह 11 बजे मैं देसी चिकन या फिश खाता हूँ, इसलिए फिट भी हूँ मैं। चले आप जरा हीरो बन जाए, ठीक है? बन जाएंगे मतलब। कैसा यार, लगता है आपको हीरो बनना? क्या मतलब, मुझे कैसा लगता हाँ कैसा लगता है? और वो भी यंग हीरोइंस के साथ है ना? साथ मुझे एक ऑपोजिट। लड़की, एक आर्टिस्ट मिली, हाँ तो कहते आपके साथ काम करना है, क्यों आपके साथ काम करते हैं तो वो लड़की हिट जरूर होती है। हाँ। मैं क्या मतलब नाम नहीं लूंगा, अब तो अच्छा लगा काफी काम कर रही हो। हाँ। पर जितनी भी आपने छोटी लड़कियों के साथ काम किया है ना, वो लड़कियां हिट हुई हैं बड़ी। हाँ। मैं अच्छा गुड। अच्छा तो आप मैं हाँ बोलो बोलो। असल जिंदगी में तो ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता मेरा, मैं चलो ड्रामे में ही सही। बिल्कुल, तो हजार ख्वाहिशें ऐसी जिस पे दम निकले, यानी यही है ना शेर। मैं उस थोड़े दिन पहले मीम देख रहा था, शेख साहब मीम देख रहा था यार मैं, कि किसी यंग लड़की की शादी करानी हो तो इसके साथ करा दिया करो। वो मुझे मिला के ना, मेरी तस्वीर लगा के यहाँ तो बहुत इस तरह की मीम्स आपके बने हैं। बहुत बनी है मीम, सही कह, मीम तो तुम्हारे भी बहुत बने हैं फॉर्मूला से लेके तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मीम बना के, तो मेरे क्या बनेंगे। हाँ सो क्या आज हम एक दूसरे का रिकॉर्ड नहीं लगाएंगे? मैं आपको आज हीरो की तरह ट्रीट करूंगी, मियाँ की तरह नहीं, और आप मुझे होस्ट की तरह ट्रीट करोगे, बीवी की तरह नहीं। असल हीरो तो जो मेरे बाद आएगा। पहले अहद करो। असल हीरो तो वो है। हाँ क्या? पहले अहद करो कि कि ना आप मेरा रिकॉर्ड लगाओगे, मैं अहद करता हूँ। बोलो तुम बोलो। मैं अहद करता हूँ कि ना मैं तुम्हारा रिकॉर्ड लगाऊंगा और ना तुम मेरा रिकॉर्ड लगाओगी। अहद करो पहले, फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। तुम अहद करो, मैं क्यों करूँ अहद? नहीं आप अहद करो ना कि मेरा रिकॉर्ड नहीं लगाओगे और मैं नहीं लगाऊंगी। मैं कोई अहद नहीं कर रहा यार, ये सॉरी। क्या आप ईद का दिन मेरा मूड खराब ना करो प्लीज यार। मैं नहीं चाह रहा कि कोई मैं खाऊंगा अहद करके बैठूं मैं। ओके तो मैं बुला लूं अपने अगले हीरो को। बिल्कुल बुलाएं। सो जी जिस हीरो को मैं आप बुलाने वाली हूँ, आपने देखा है उनको कि वो किस तरह अपने आप को मोल्ड करते हैं, चेंजेस लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है अपने अंदर कि भाई उनका भी वजन बढ़ा मगर फिर उन्होंने वजन को कंट्रोल किया और कम कर लिया, फिर एक और छोटी सी हीरोइन के साथ आ गए, फिर वजन बढ़ा, फिर कंट्रोल कर लिया और ये काफ़ी दफ़ा हम अपनी आंखों के साथ देख चुके हैं। पता नहीं क्या है उनके पास ये गीदड़ सिंगी, जैसे कभी आपने पूछा है उनसे? वजन की बात मेरी बात ही उससे इसी हवाले से होती है। तुम वेट कम करते कैसे हो यार? हम तो सोचते हैं और तुम कर चुके होते हो ये। बिल्कुल। वो बताता भी नहीं है, इतना होशियार है, नहीं बताता है कैसे कम करता है। जैसा वो बताता है हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, वो ये असल हर में दफा यही होता है, वो मिलते हैं बताते हैं। हाँ, मैं फॉलो नहीं कर पाता। जितनी मुश्किल डाइट वो कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज या डेडिकेशन है वो हर कोई नहीं कर पाता फॉलो। सो देखते हैं आज दोबारा से उनसे पूछते हैं कुछ ऐसी बातें कि ये क्या है, ये एवरग्रीन जो ये आप जावेद शेख के नक्शे कदम पे कैसे चल रहे हैं। सो आइए बुलाते हैं अपने टैलेंटेड हीरो जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है अपने काम को लेकर, अपनी एज को लेके, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके। वेलकम टू फैसल कुरैशी। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, ओ दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा शेरिया वाला दा बनया। आजा लाड़िए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे भाई कोई काम वाम की बात होती है, खाने वाने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अभी खाने की बातें हुई हैं, हाँ। अभी होंगी ना, जरा हमारी हीरोइंस को आने दे, फिर रोमांस की बातें भी होंगी। अरे बाप रे फिर बाप, और भी बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह बिल्कुल है ना? होंगी, क्यों नहीं होंगी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सो ईद पर आपकी जो ये सारी चीजें कंट्रोल वाली, इन अ ब्लू मून वाली चीजें जैसे कि हाँ। शेख साहब बता रहे थे, वो सब खत्म हो जाती हैं? देखें मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने ना पिछले कोई 3-4 साल से मैंने डाइट छोड़ दी है, मैंने कंट्रोल कर लिया खाना। और जब आप खाना कंट्रोल कर लेते हैं और उसके साथ आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं
तो ऑटोमेटिकली आप शेप अप होना शुरू हो जाते हैं। ईद पर ये बात कोई नहीं मानेगा। नहीं, ईद पे तो मैं यू वोंट बिलीव मैं बहुत खाता हूँ। हाँ। और लेकिन उसके बाद मेरा फिर 1-1.5 हफ्ता जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाता है। मैं 20-20 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ बिकॉज कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एंटर हुआ ज़रा ऐसे और उसके बाद मुंह लेके आ जाऊँ। तो मेरे चढ़ता भी बहुत जल्दी है। हाँ। मेरे मैं और यासिर जब भी हमारी बात होती है हम अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत आसान है। हमारे जो गुरु हैं इजाज असलम साहब, जी, वो जी, इस चीज़ के exactly, मास्टर हैं। exactly. तो हम उनसे पूछते रहते हैं और ये हकीकत है कि हम शेख साहब के नक्शे कदम पर हैं। क्या बात। बिल्कुल, बिकॉज हम लोगों के लिए जो एक आइडियल पर्सनालिटी हमारे शोबिज में इस वक्त हम देखते हैं, ऑब्वियसली वी ऑलवेज लुक अप टू हिम फ्रॉम पर्सनालिटी टू एटीट्यूड टू यू नो। मैंने इनसे भी ये सवाल किया था, आपने किस हीरोइन के साथ अभी तक काम नहीं किया? कौन सी रह गई है अब? बहुत सारी हैं अभी हाँ। जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। और आप लोग कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां, मुझे हंसी आती है। शनाख्ती कार्ड बहुत सारों के देखे हुए हमने। लेकिन नहीं, यहाँ इस शो पे तो वाकई छोटी छोटी सी आ रही हैं अल्लाह करे बच्चियाँ। और मैंने भी उनके शनाख्ती कार्ड देखे हुए हैं और वाकई वो अभी उनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ है इस हाँ, फील्ड नहीं में आए ज्यादा हुए, नहीं। लेकिन 80 के बाद जो है ना वो शनाख्ती कार्ड कंट्रोल हो गए थे, उससे पहले सही चलते थे। उससे पहले आप अपनी मर्जी की डेट लिखवा लें। सो अब जो मेरी अगली गेस्ट हैं जिनको मैं बुला रही हूँ वो बहुत ही प्यारी सी हैं, बड़ी क्यूट सी हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना था जिसकी वजह से उनके ऊपर नज़र ठहरी। वो ड्रामा मैंने नहीं देखा लेकिन वो गाना मैंने बहुत सुना। फिर उसके बाद उनको अलग अलग ड्रामों में देखती रही। बड़ी प्यारी सी हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं और बड़ी जल्दी उन्होंने अपना नाम बना लिया। सो आई डोंट नो कि उन्होंने आपके साथ काम किया है कि नहीं। जब वो आ जाएंगी तो आप मुझे बताइएगा। नहीं किया। आप तीनों में से किसी के साथ किया है? नहीं। किसी के साथ नहीं किया? शेख साहब के साथ शेख साहब के साथ। शेख साहब ने किया। हाँ, शेख साहब ने किसके साथ नहीं किया? जिन्होंने काम शुरू नहीं किया शेख साहब उनके साथ भी काम कर चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा चेहरा, टैलेंटेड लड़की और बिल्कुल फोकस्ड अपने काम से प्यार करने वाली मोमिना इकबाल। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपको ईद मुबारक करनी है। निदा गले तो हम भी मिल सकते थे यार। तो मुझसे ईद मिली नहीं। अरे मैं भूल गई। आप तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लगी है। आपने इन 3 हीरोज के साथ कभी काम किया है? शेख साहब के साथ। शेख साहब के साथ किया है। ओके, मैंने बिल्कुल इसीलिए बुलाया आज कि लोग देख सकते हैं कि और मेरी इंस्टा की वॉल पे ना एक वाहिद सीन है जो मेरा और उनका, वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। अच्छा। और मैंने कभी किसी के साथ अभी तक नहीं किया पोस्ट। हाँ। और इस तरह से, लेकिन मेरा और इनका एक सीन है जिसमें मैंने थोड़ा तंग किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट शॉट था इनके साथ और हाँ। मैं बहुत नर्वस थी। अच्छा। तो फिर हमने बहुत अच्छा किया था वो सीन, तो वो मैंने पोस्ट किया हुआ स्पेशली तो क्लोज टू माय हार्ट। होता है तुम्हारे साथ कि हीरो सामने होता है तो तुम नर्वस हो जाते हो कभी? कुछ ऐसा होता है? हाँ, ऑब्वियसली जब सीनियर्स के साथ आप काम कर रहे होते हो तो थोड़ा सा मुझे होता है। हाँ, लेकिन क्या सीखा? अगर मैं पूछूं शेख साहब से तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा तो बहुत कुछ है पूरे सीरियल में इनसे, और मैं हर जगह पे ये बात कहती हूँ कि मैंने जो एक ठहराव था, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं कि बस ठीक है हम थक गए, हमसे नहीं हो रहा है, बस इतना ही है, इतना ही काम कर सकते हैं ना, मतलब हम लोग ऐसे ही तंग करते हैं समटाइम्स। लेकिन वो जितनी कामनेस मैंने उनमें देखी थी ना, कि मतलब वो सीन ऐसा था कि मैं नर्वस हो गई थी और उन्होंने सीढ़ियों से उतर कर आना था और मुझ पर शाउट करना था कि मेरी बीवी की चीज़ें हैं, कैसे हाथ लगाई वो। हाँ। तो वो मुझसे नहीं हुआ ना पहली बार में, क्योंकि मैं नर्वस हो गई थी। जब वो चीख रहे थे तो मैं उनकी एक्टिंग देख रही थी ना कि मैं सीन में थी। हाँ। तो फिर वो हमने दोबारा की, उन्होंने कहा सो कि मैं कर लूँगा, वरना सीनियर्स कहते हैं कि क्यों मैं इसकी वजह से दोबारा करूँ। अरे कोई सीनियर नहीं कहता भाई ऐसा। कोई नहीं कहता भाई।
ठीक है। खामखा इल्जाम मत लगाइए, आजकल तो जूनियर सलाम नहीं लगा करते। मतलब नहीं, आपको खुद भी होता है डर कि होता है मतलब, हाँ, कि मेरी वजह से कहीं इनको डबल मेहनत ना करनी नहीं पड़े। मुझे तो सबसे प्यार मिला और मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ नहीं बनता भी है आपका तो। हाँ, तुमने ईद के हवाले से अगर मैं कहूँ, घरदारी के हवाले से कुछ सीखा अपनी अम्मा से, या वहाँ पे भी हाथ पांव फूल जाते हैं तुम्हारे? नहीं मुझे थोड़ा बहुत आता है। सब कर लेती हो तुम? नहीं, अगर सब जैसे नहीं, थोड़ा बहुत। अगर जैसे मतलब लाइक सर पे पड़े तो कर लोगी, या हाथ पांव भूल जाएंगे तुम्हारे? नहीं मैं कर लूँगी। कर लेती हो, मतलब जिम्मेदारी उठा सकती हो? हाँ। कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं। सबसे ज्यादा जो आप ध्यान लगाती हैं ईद पर, वो क्या होते हैं? आपके कपड़े, किचन में क्या पक रहा है, घर की सफाई क्या हुई है, किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान होता है मोमिना का? मुझे घर की सफाई का होता है। हाँ, जिम्मेदारी भी 4 यही दिन पहले शुरू हो जाती हूँ कि मुझे हर चीज़ सही चाहिए, परफेक्ट चाहिए, कि बेडशीट ठीक होनी चाहिए, कलर वाली ये वो, मैंने हर चीज़ पहले से प्लान की होती है, तो वो वैसी होनी चाहिए, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। अच्छा सा। ओए ओए ओए। सो भाई, मोमिना के बाद मैं जिस नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, बड़ी खूबसूरत प्यारी फ्रेंच लगती है, पाकिस्तानी तो कहीं से लगती भी नहीं, और उन्होंने भी बहुत जल्दी आके अपना नाम बनाया। आई डोंट नो, मुझे लगता है उन्होंने भी शेख साहब के साथ ही काम किया, या सिर्फ आपके साथ भी किए? मेरे साथ हम सीरियल में थे, हाँ। लेकिन साथ ट्रैक नहीं था हमारा। शेख साहब आपकी सीरियल में तो थी हैं। दिल सा मैंने कहा ना कि जो अगली गेस्ट है, हाँ जी जी है ना, जिन मैंने कहा जिस जो फ्रेंच लगती है, किया, समझ गए होंगे आप। Yes. आपको तो फ्रेंच नकूश का ज्यादा पता है। दो सीरियल में नकुश नकुश फ्रेंच फ्राइज भी पसंद है इनको। ऐसा कुछ नहीं है। सो एक मैं आपको बता रही हूँ ना, कौन बचा है, कोई नहीं बचा, सब काम कर चुके हैं इनके साथ। तो आइए, जो नेक्स्ट प्यारी सी खूबसूरत सी मेरी लड़की हैं, वो हैं टैलेंटेड सिद्रा नियाज़ी। मिलेगा ये ढंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना, तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। बहुत प्यारी। भाई हमारी लड़की प्यारी लग रही है कि नहीं लड़कों? है ना? जबरदस्त, तारीफ कर दे भाई, आज के दिन तो कर दिया करे। बहुत अब हम सिर्फ माशाल्लाह कह सकते हैं, इंशाल्लाह तो कह नहीं सकते। बहुत हसीन लग रही हैं निदा आप। हाँ भाई सिद्रा, मुझे बताए कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी। अच्छी गुजर रही है? आपसे मिलने के बाद और अच्छी। मुझसे भी मिलने के बाद, और हमारे सारे जितने भी लोग मेहमान बैठे हैं उनसे मिलने के बाद, और अभी और आपकी वजह से अभी सबकी ईद अच्छी गुजरेगी। वैसे आपको I hope so. आपको तारीफें मिलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वैसे जब आप तैयार होती हैं तो? हाँ बहुत ज़्यादा। मैं मतलब तैयार आप- बहुत कम होती हूँ, पर मिलते हैं बहुत। तंग तो नहीं आ गई तारीफें सुनते सुनते? हाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है जाहिर है हाँ। इंसान, पर सही है, अच्छा लगता है। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई तारीफ ना करे तो ऑकवर्ड तो फील नहीं होता नहीं कि पता बहुत- नहीं क्या बल्कि वो कर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अच्छा। हाँ, कि जो नहीं करे और यू नो अपने उस तक रहे। ये बिल्कुल ऐसी बात है जिससे आप रिलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। कोई लड़की ये नहीं सोचती कि भाई मेरी तारीफ ना हो तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। कैसे गुजारती है ईद का दिन आप? ईद का दिन बस फैमिली के साथ, अगर सब लोग बाहर होते हैं, ज़्यादातर लोग अगर वो पाकिस्तान में हैं तो सबसे मिलकर सबके साथ अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। तो इतनी शूटिंग्स करने के बाद ईद पर कुछ रेस्ट मिलता है या मेहमानदारी में लगी रहती है? कोशिश तो होती है, अगर आप रमज़ान प्ले नहीं कर रहे, जो लास्ट टाइम मैंने किया था और वो बहुत आखिरी दिन तक चला था, हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप ऑफ मिल जाता है, आखिरी 10 दिन आपको रमज़ान के मिल जाते हैं। हाँ। तो ऐसे ही। सो आप जैसे अभी मैं मोमिना से बात की थी तो मोमिना कही थी हाँ मुझे कभी नर्वसनेस होती है सामने अगर मेरे पुराने कोई एक्टर्स हों जो पहले से काम कर रहे हैं, जो सीजन्ड एक्टर्स हैं, उनके साथ कभी कभी नर्वसनेस होती है, तो तुम्हें होती है कि नहीं? हाँ होती है आई थिंक, पर मुझे ये लगता है कि जो ज़्यादा पुराने और सीनियर एक्टर्स हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा गाइड करने में आपको, और वो होते हैं जो नए लोग हैं वो मेरा ख्याल है ज़रा ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। हाँ जी, तो अगली जो मैं गेस्ट बुला रही हूँ ये हम सबकी तो छोटी है, क्योंकि जब वो इस फील्ड में आई और वो नई आई तो वाकई वो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसने बड़ी जल्दी अपना नाम बना लिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और ऑब्वियसली अपने टैलेंट से। प्यारी तो वो है,
लेकिन टैलेंटेड भी साथ साथ है। सो आइए, आप उसके कुछ ही ड्रामे देखे हैं आपने और काफी हद तक वो आपके दिलों पर राज करने लगी है। सो आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत एंड टैलेंटेड तूबा अनवर। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जमा ले। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी है तूबा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी तूबा कैसी हैं? बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत हसीन लग रही हैं माशाल्लाह से। आप पहली दफा आई हैं मेरे ईद के शो पे। जी बिल्कुल, है ना, ये सब लोग आ चुके हैं लेकिन आप पहली दफा आई हैं। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, याद किया तो कैसे नहीं आती मैं। क्या करती हो वैसे ईद पर? नॉर्मली सुबह सुबह क्या रूटीन अच्छा, होता है? हमारे यहाँ ना बड़ा रिचुअल होता है ईद का, बड़ा उसका एहतमाम होता है। हाँ। एक दिन पहले से जो है वो अम्मी जो है वो बेड शीट्स नई होती हैं, हाँ। कर्टेन, सफाइयाँ जो है घर की, और हम लोग सब बहनें हैं तो हम लोग क्या ज़रा और रौनक होती है। अब सारी बहनों की शादी हो गई है तो वो आ जाती हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह उठ के एक तैयार होना। हालांकि आप कहीं जाएं या ना जाएं लेकिन आपने मेकअप करना है, तैयार होना है, मैचिंग की चीज़ें पहननी है, तो ये सब एक ज़रूर रिचुअल होता है हमारे यहाँ। जरा आप लोग जल्दी से आ जाएं, हम सब मिलकर ब्रेक की तरफ चले। और नाजरीन और हाजरीन, आप देख लें कि ये है हमारी माशाल्लाह से आज के प्रोग्राम की गेस्ट लिस्ट। आपको ये सब आज एंटरटेन करने वाले हैं इस ईद के मौके पर। आ जाओ। एंटरटेन आप बताएं क्या क्या, देखिए आप तो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, आप बताएं एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया है आज तक आप लोगों ने? मेरे जहन में यह आया कि यासिर और निदा का एक गाना आइटम सॉन्ग, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। अच्छा चलिए, ये तो हम कर देंगे। आप क्या करेंगे? फैसल क्या करेंगे? चले आप सबकी ड्यूटियां बांधें। मैं डायरेक्शन करूंगा। मैं कैमरे पे हूँ। सिद्रा क्या करेगी? सिद्रा ने लिखा है। मैं सब कुछ मैं लाइट पे आ जाऊंगी। और तूबा क्या करेगी? मैं आप लोग ही बता दें। तुबा प्रोडक्शन देख रही है। चलो आओ निदा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तौबा कर लो। यार डिसाइड हो गया यार। नहीं, तो ऐसा उसके अंदर का हीरो क्यों मार रही हैं आप? भाई आप कोई और हीरोइन पिक कर लो। सॉरी, आज मैं होस्ट हूँ, मेजबान हूँ, और मेजबान का काम होता है इधर से उधर इधर से उधर भागना, उधर से इधर भागना। लेकिन आपने कहीं नहीं भागना, क्योंकि हम सब आ रहे हैं आपकी ईद का मजा दोबारा करने ARY की स्क्रीन पर एक दफा फिर। ईद मुबारक पाकिस्तान। शहजादी जो आई है घोड़ी पे सवार दुल्हा, आजा और वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे गेस्ट आपके सामने हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त से सवालों की लिस्ट मेरे नाजरीन के पास है आप लोगों के लिए। हर ईद पर जब भी आप लोग आते हैं तो मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, मैं होस्ट होती हूँ। आज मेरी टीम ने कहा निदा आप बैठ जाएं, बहुत साल हो गए आपको शो करते हुए, तो अब आप रेस्ट करें, आप जो हैं वो इंजॉय करें शो को, क्योंकि मेरे कैमरामैन चले गए हैं आज किसी भी एक ऐसी फैमिली के घर जहां ईद मनाई जा रही है, लेकिन वहां होस्टिंग भी की जा रही है, और वो फैमिली मेंबर्स करेंगे आप लोगों से कुछ सवालात और मैं सुनूंगी। ठीक है ना, ये मेरी ईद ही है। रेस्ट। ओके जी, कौन किसके घर गया है और कौन है वो लोग जो सवाल करना चाहते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से? भाई वाह, नमाज के बाद बेगम के हाथ का शीर खुरमे का मजा ही कुछ अपना है। अच्छा सुनो, आपके घर में सबसे ज्यादा जायका किसके हाथ में? ये सवाल किया है जावेद शेख साहब आपसे इन्होंने कि आपके घर में। मेरा तो नाम ही नहीं लिया। क्या? हाँ, क्या क्या क्या? जायका सबसे ज्यादा जायका आपके घर में सबसे ज्यादा किसके हाथ? किसके हाथ में? भाभी का नाम ले। और मेरे हाथ में सबसे अच्छा खाना घर में। हाँ, शेख साहब सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। वाकई? यस, आई स्वेयर। ओहो, और जबरदस्त। सारे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बनाइए। ओह, यस। अच्छा, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं सिद्रा, तो आपके घर में ये इसका जवाब क्या होगा? किसके हाथ में जायका है?
शीर खुरमा तो मैं भी बना लेती हूँ अच्छा। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ ज़्यादा नहीं कहते इस बारे में इसलिए मेरा ख्याल है मेरी ममानी बहुत अच्छा शीर खुरमा आपकी ममानी बोल बहुत अच्छा, लाहौर में होती हैं वो, हाँ, बहुत अच्छा वो अच्छा खाना बनाती है। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं फैसल, तो आपके घर में ये क्या हो रहा है कि ये क्या मैं बनाता हूँ खाना घर पे, तो आपके हाथ में सबसे मेरी बीवी थोड़ी बनाती है, मैं बनाता हूँ। यही कि मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, टाइम कहाँ मिलता है आप सना आपको? को फोन करके पूछ लें। आपके हाथ में सच्ची में? मैं बनाता हूँ खाना। मैं भी अपने घर में खुद बनाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? पूछ ले मेरी बीवी से। ये कैसी दुनिया है? हाँ? ये दुनिया कैसी है? ये तो झूठ बोल रहा है, भाभी बहुत मजे का खाना बनाती है। हाँ लेकिन बताओ यहाँ से क्या जवाब है? ये फैसल अपने घर में अच्छा खाना पकाते हैं, जावेद साहब अपने घर में अच्छा खाना पकाते हैं, आपके घर में कौन अच्छा खाना पकाते हैं? इकबाला बड़ा अच्छा टेस्ट के हाथ में, बाज़ का दिल चाहता है कि मैं उनकी उंगलियां चाट जाऊं। इकबाला हमारी पुरानी मेड है, मासी है हमारी। अच्छा। और 60 प्लस है माशाल्लाह। शुक्र है, तो हमारी शुक्र है। खालाओं की तरह है। हाँ, फिर तो वो खाना अच्छा बनाती है इकबाला, लेकिन इकबाला निता भी अच्छा बनाती है, कभी कभार बनाती तो है। कभी कभार इसलिए तो बनाती हूँ कि वो टेस्ट की थोड़े सा वो कहते हैं ना कि कदर है। कदर होती है। तो ये आखिरी लाइन मैंने अपने आप को बचाने के लिए बोली थी। वाह बस। देखिए आपने कुछ ऐड किया इंट्रो में, भूलना नहीं। क्या ऐड किया? हाँ यही ऐड तुमने करवाया, मैंने ऐड किया नहीं है, सॉरी तुम भी ना भूलना। मोमिना तुम्हारे घर में कौन अच्छा खाना बनाती है? ऑब्वियसली मेरी मम्मा, हाँ वो अच्छा खाना बनाती है। रिमशा भी अच्छा बना लेती है, लेकिन मम्मा तो ऑब्वियसली फर्स्ट वही बनाती है। और तुबा तुम्हारे घर में? अम्मी और सबसे बड़ी बहन। सबसे बड़ी बहन। हाँ ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं। अरे भाई क्यों सो रहे हैं आप? अरे क्या है बेगम, छुट्टी के दिन तो सोने दो। हमारी तो ईद के दिन भी हमें सोने को नहीं मिलता। क्या आपके घर वाले भी ऐसा ही करते हैं जो आपको ईद के दिन सोने ना दें? भाई क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों की बेगमात आपको सोने नहीं देती? जाओ जाके दही लेकर आओ, आज छुट्टी है मुलाजमीन की, कुछ ऐसा है? मेरे साथ उल्टा होता है। क्या? इसका जवाब मैं दूंगा, मैं उठा लूंगा, खुदा के वास्ते में उठ जाओ, ईद का दिन है, तुमने तो अजीब एक अंधेरा किया हुआ है, तैयार होना है क्या, तो वो मेरे साथ उल्टा हो, मैं उठ के बैठ जाता हूँ सुबह जल्दी। अच्छा। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद की। मैं रोज सुबह उठती हूँ। अरे यार वो मैं भी बेचारी, यार, वो मैं भी इतना सुबह काम करती है यार। मैं भी काम करता हूँ सर, वाह मैं भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा नॉर्मली आई एम अर्ली राइजर। अच्छा। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, बिकॉज मेरी डेली की रूटीन वही बन गई मॉर्निंग शो करने की वजह से। तो मैं वही 6:30 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 6 बजे। ईद पे तो ऑब्वियसली नमाज के लिए जाना है, तो आपको सुबह उठना ही है। लेकिन उसके बाद बड़ा दिल होता है सोने का। लेकिन मेरे घर में एक तूफान है। तो आपकी बेगम को नहीं जाता वो क्रेडिट? वो बेगम वो तूफान को जाता है। उस तूफान को जाता है, वो फिर किसी को नहीं सोने देता। और जावेद साहब आपका क्या सीन है? मैं भी आजकल जल्दी सुबह उठता हूँ। हाँ। और जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। क्या दिन आ गए आप लोग सुबह जल्दी क्यों उठते? तुम लोगों को तो तुम लोगों की नींद ही नहीं पूरी होती होगी, तुम लोग नहीं अर्ली राइजर्स हो। जवानी की नींद है, कैसे बंदा जाग जाए सुबह? नहीं नहीं वो तो फिर उठना पड़ता है, अगर नहीं है तो उठना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि ईद पे मेरा अगर नहीं मैं सोई रहूंगी ईद पे भी। अच्छा मैं कि नमाज के लिए उठूं फिर मैं नहीं सोती एक दफा उठने के बाद। लेकिन तुम लोगों को उठाता कौन है? कब गुस्सा आता है कि क्या यार आज तो सोने दें? नहीं मैं तो खुद उठ जाती हूँ। तुम लोग बताओ। मेरे भाई बहुत तंग करते हैं। उठो ईद का दिन है, नहुसत फैला रही हो, ये भाइयों के जुमले तैयार हो गए तो पिक्चर्स भी बनानी है, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा, फिर पिक्चर नहीं बनाएंगे, कोई भी नहीं होगा, फिर हमें मत कहना, मतलब बहुत मसले होते हैं। नया अज़ाब आ गया ना पिक्चर तैयार होकर सुबह सनलाइट में भाई कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, सनलाइट में सही प्रॉपर लाइट में तस्वीरें आ जानी चाहिए। हां बहुत चेक भी की जाती है, खींच नहीं ये अच्छी है यार, दोबारा पागल हो जाते हैं खिंचा। ये बड़ा मसला। हाँ ये बड़ा अजाब है। देखते हैं भाई अगला सवाल क्या कर रहे हैं हमारे नाजरीन। आपकी कितनी ईदी जमा हुई है? मेरी सिर्फ 200। मेरी तो 500 हुई है। और ये बताएं आपको बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी कौन दिया करता था और आप बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? हाँ भाई, हर घर में हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट होता है जो सबसे ईदी ज़्यादा देने वाला होता है, चाहे वो मामू हो, चाहे चचा हो, चाहे कोई पड़ोसी हो। तो ज़रा जहन पे जोर डालें। आप सब लोगों से यही सवाल है कि कौन वो होता था जिसके आने पे आपको ईद पर एक्साइटमेंट होती थी, ईदी ज़्यादा देने की वजह से?
ऑब्वियसली कुछ गेस्ट आते ही हैं याद करें ना जरा, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहे, जरा मुश्किल हो रहा है याद करना, तो मैं उधर पूछ लेती हूँ। हाँ, ये बात कल की है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमें सिर्फ ये याद है कि वो ईदी हमारे पास नहीं रहती थी। हाँ, ये जो है, यही सबको याद है कि नहीं रहती। ये सबको याद होगा कि अम्मा ले लेती थी। और वो हराम है आज तक वापस आई हो। भाई तुम्हें कुछ लेके देंगे, वो कुछ लेके नहीं देते। वो कभी कुछ नहीं लिया भाई, वो हाँ पिछला वाला एडजस्ट करते थे। लड़कियों, तुम्हें या तुम्हारी ईदी कौन देता है घर में सबसे ज्यादा? अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे जो सबसे बड़े वाले बहनोई हैं, वो हमेशा हर साल जो है ना 1000 रुपए बढ़ा के देते हैं। अच्छा, तो हर जमाने से वो चलती भी आ रही है ईदी, तो अब वो माशाल्लाह कोई 10,000 या 8,000 पे पहुंच गई है। बड़ी खुशी होती डॉलर के रेट के साथ चल रहे हैं। अच्छा, और हम लोग की, मैं क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ, तो मैं उनसे जरा जिद करके कह भी देती हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़े भाई हैं घर में ना, तो वो फिर देते हैं, वो सबसे ज्यादा देते हैं। और तुम्हारे यहाँ मोमिना? मेरे बाबा देते हैं सबको सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा वो हमेशा देते हैं। मेरे बाबा ने लास्ट टाइम आई थिंक 50 दिया था मुझे, और फिर मेरी बहन को। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, जैसे क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो फिर जो नीचे नीचे आते हैं उनको कम कम होती है। उस हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से मिलते हैं। और आपको? मामू और चचा। हाँ, पहले सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा। अब तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा। क्या? चले, मैं आप लोगों से यही सवाल दोबारा कर लेती हूँ। ईदी ज्यादा ईदी जावेद साहब? बराबर ही मिलती थी यार, तो मुझे तो यानी याद आ कोई रहा है। एक तो कुछ चचा पप्पा होते हैं, जैसे हमारे ट्रैवल एजेंसी वाले थे, वो देते थे बहुत ज्यादा ईदी, मुझे ये याद है। हमारे मामू, आपके मामू? ये सांप पिंडी में होते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा ईदी देती है। और आप बताएं फैसल, याद है? हमारी तो ऐसा लगता था बाटा रेट है, वो एक ही मिलता था सबसे, वो 99 हाँ, वो ऐसे ही कुछ मिलता था। हमारे ताया थे, वो थोड़ी ज्यादा देते थे, ताया जो थे हमारे। आपके ताया? ये अब ज्यादा हो गया ईदी वीदी देना, वरना तो पहले तो ऐसे बराबर हाँ, कोई फिक्स टाइप का काम होता था। आप लोग ईदी देते? जैसे शादियों पे जाते हैं तो कुछ भी हो जाए, आज लोग 10 लोग साथ लेके जाते हैं और 1000 रुपए ही देते हैं। सलामी एक 1000 1 रुपया। अच्छा, ये भी मिल रहा है? हाँ। हम तो ज्यादा दे के आते भाई हम तो देते हैं। हमें बताओ, हम तो कम करें यार। हम ज्यादा दे रहे हैं लोगों को। आप लोग को ईदी मिलती है सबको? किसको? अब आप लोग को ईदी बिल्कुल नहीं मिलती? नहीं, अब तो हमें देनी पड़ती है। अगर मैं कभी कभार ससुराल में गया हुआ हूँ तो मिल जाती है। हमें नहीं मिलती ईदी, मुझे तो पता अरसा हो गया नहीं मिली। यासिर, कितनी ईदी हो गई आपने? मुझे लेकिन आप यासिर भाई से लेती हैं ईदी? पहले देते थे कुछ। क्या बात कर रही हूँ, मैं वीडियो पड़ी हुई यार, मैंने 2 एनवलप लिए थे मुझसे। यासिर, तीसरे दिन फटा करा दो, फटा। एक एनवलप दिया, 2 लिए मुझसे। और वीडियो तीसरे दिन गड्डी में जो देता तू ईदी कब मेरे पास सबूत है, मेरे पास। झूठ बोल रहा है। मैंने ब्लॉग बनाया था पिछले साल। AI से बनाया तुमने? एक दिया, 2 ले ली, बस 2 एनवलप मेरे होंगे। आपने मैं जा रहा हूँ छोड़ के जो। यार ये अच्छा, यासिर आपने ब्लॉग में दी थी, उसके बाद निदा यार उसको ईदी देनी है, देना जरा। कोई नहीं, आऊंगा मैं। ये अपनी इससे सबूत दिखाओ मुझे। मेरे पास सबूत है, तुम्हें ईदी देने का मेरे पास सबूत है। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, भागम दौड़ में चांद रात वाले दिन हमें मेहंदी लगाने का मौका नहीं मिला, जब ईद वाले दिन हम मेहंदी लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आप अपनी चांद रात किस तरह मनाते हैं? चलिए भाई, जावेद साहब आपसे मैं भी यही कहने वाला था। अच्छा सॉरी। जावेद साहब, वैसे मेहंदी लगाई तो होगी किसी को आपने? लगवाने गया हूँ साथ किसी के साथ गए हो, या आपने किसी को कहा मैं लगाता हूँ मेहंदी तुम्हें? इसमें कौन सी बुरी बात? ये तो है। ये याद है कि किसको लेकर गए थे मेहंदी लगवाने? कभी सोचें, जहन पे जोर डालें। पता नहीं, आई थिंक वो नहीं वो नहीं थी। नहीं यार, वही एक फ्रेंच लड़की थी, उसको बड़ा शौक था। यार घूम के फ्रेंच सही बता रहा मैं कह रहा था मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, फ्रेंच लड़की पसंद बस है। फ्रेंच से आगे नहीं जाना। तो वो उसको शौक था। हाँ, तो उसको मैं लेके गया था। अच्छा। यहाँ कराची में। हाँ। यस। और आप साथ खड़े रह Yes. ढोलक मेहंदी लगवाई थी, गोल वाली? यस। नहीं वो नहीं, वो जो डिजाइन वाले। JS लिखवाया था। हाँ, JS लिखवाया था। JS जावेद शेख लिखवाया। वही लिखवाया था। J++ उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? S से था। जी फैसल और यासिर, आप भी लास्ट किसको ईद ये मेहंदी लगवाने लेकर गए? नहीं, अब हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया, बिकॉज वो बड़ा अजाब हो जाता है यार। हाँ। तो वो किसी के घर पे
किसी ने अरेंज किया हुआ होता है। वो सही थैंक है। गॉड के सना की ऐसी फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग अरेंज करते हैं, ये लोग खुद ही। फिर वो चांद रात पे, हाँ। वो मेरी आयत को अब शौक हुआ है मेहंदी लगवाने का, तो फिर वो लोग करवाते हैं अभी। हाँ। तो वो मेरे लिए आसानी हो गई। आसानी हो गई। लास्ट जैसे आपको याद है, ईयर तो मेरी बीवी ने घर पे अरेंज किया था। हाँ, वो सबसे अच्छा तरीका है। अरे अल्लाह, मेरी बीवी ने सबको arrange अच्छा, बुलाया, आपकी सबको बीवी ने। अच्छा, That's the best way यार। नहीं, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा। हाँ, इसकी दोस्ती भी आई हुई थी। ओहो, बड़ा मजा। आइंदा नहीं करो। स्पीकर लगा दिए, रोमांटिक सॉन्ग लगा के, मेहंदी लग रही है, लाइटें वाइटें लगी हुई है। क्या फ्रेम था, माहौल निदा ने बनवाई मेरी। क्या माहौल है। कौन कौन आया था यार बताता हूँ। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग वो बर्दाश्त कर लेते हो लाइन में लग के वो मेहंदी लगवाना? अगर ज़्यादा से लोग हों आपके साथ, सब कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो फिर आई थिंक बुरा नहीं लगता। जैसे हम लोग अगर लाहौर में ईद कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत एक पूरी फेस्टिविटी होती है, यहाँ भी होती है। पर कराची में वो जैसे लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर लोग घर पे करते हैं। कोई एक करता है और वो सबको इन्वाइट कर लेता है, आप वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पूरा एक मेले का समा होता है और वो अच्छा रहता है। लेकिन लाहौर में हम जाते हैं लगवाने के लिए, वो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं सारे, तो वहाँ बहुत रश होता है, यहाँ पे भी यही होता है। सो तुम लोग जैसे होता है कि कुछ 4-5 घंटे मैंने वेट किया है बाकायदा मेहंदी लगवाने के लिए। सो तुम लोग कर लेते हो, इतना पेशेंस है कि नहीं? मैंने भी वैसे वेट किया है। मुझे एक साल याद है ईद का, जब रात के 3 बजे मेरा नंबर आया था मेहंदी लगवाने के लिए। लेकिन उसके बाद सब यही होता है कि जैसे गली में किसी ने अरेंज कर लिया तो वहाँ चले गए, ये आसानी हो एक दिन गई। पहले लगवा ली। अच्छा। मतलब चांद रात का वेट नहीं किया कि सिर्फ चांद रात को लगवानी, क्योंकि चांद रात को बड़ा रश होता है, उसमें फिर फंस जाते हैं। और वो क्या चक्कर है कि मेहंदी का रंग आया, सास बड़ा प्यार करेगी आप। ये चक्कर हुआ, ये बड़ा होता है। आई थिंक वो मियाँ के लिए होता हमारी है, सास दोनों बहुत के लिए प्यार होता है। करेगी। नहीं, वो सास के लिए। सास की जरूरत और है। सारा मसला जो है आपके ब्लड केमिकल्स का है। उन्होंने सांस पे डाल दिया। सास डाल दिया। मेहंदी का रंग तेज है, सास प्यार करेगी। बोमना, तुम बताओ, तुम लोग जाते हो मेहंदी लगाने या माही मुंडा हो तुम इस मामले में? हमारे घर में अब तो यही ट्रेंड है कि घर में आ जाते हैं, लगा लेते हैं। लेकिन एक्टर होने का हमें इतना फायदा है कि हमें खुद से लोग आके कहते हैं कि इस बार हम कर देंगे। ये अब शुरू हुआ है ना फायदा। वो अब मुझे मजा आता है। लाइक बचपन में और आता था क्योंकि मेरी मम्मा लगा देती थी ना, मुझे मेरी बहन को वो जो हाथ फोल्ड करके बत्तख बन जाती थी, वो वाली? मम्मा क्या क्या बना देती थी। अब बड़े हो गए और अब एक्टर हो गए तो अब और ज्यादा फायदा हो जाता है इस चीज का, तो हमारे लिए तो ईजी है। और कपड़ों की भी तो वो आते हैं पीआर, जिस डिजाइनर ने भेज दिया उस डिजाइनर। मसला होता है, लेकिन वो मसला होता है बाकी हर एक की पिक्चर लेना, फिर उनकी टाइमिंग होती है कि आपने फर्स्ट डे इतने बजे नहीं लगाया, तो वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर हम खुद बनवा लेते हैं। मेहंदी याद है जो पहले पता नहीं क्या, अब तो नहीं होती वो वाली मेहंदी रखी वो बंद कर देते थे। वही कह रही है और ना, वो पता वही बन ना, जाती है। और बोलो अम्मियाँ तो- करती थी वो क्या था वो चक्कर? बत्तख वाली मेहंदी कहते थे हम उसको। बत्तख वाली मेहंदी? हाँ, वो रखी और बंद कर दिया। हाँ, ये मेहंदी रखी और उसके बाद अम्मा ने बंद किया और कुछ बांध दिया। अच्छा, और चीनी लगाते थे, वो क्या सीन है? वो चीनी इसलिए होती है क्योंकि मेहंदी जमी रहे, जड़े ना चीनी का बिस्तर के पानी होता ऊपर। है। चीनी का सब पता है मुझे सर। क्यों पूछ रहे हैं यासिर? ये आप पूछ किसके लिए रहे हो, मुझे समझ नहीं आ बताना रही। चाह रहा हूँ, मुझे सब पता है। ये शादी से पहले यही करता था। हाँ, तारागढ़ में स्टॉल था मेरा मेहंदी। हम साथी तो बैठते थे। अरे वैसे वाकई कभी आप लोगों ने लड़कियों को चूड़ियां पहनाई है? कभी नहीं होता एक जमाने में होता है कि स्टॉल लगाते हैं, कभी याद करें आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? ख्वाहिश थी किया नहीं, ख्वाहिश थी कभी किया नहीं। अब ड्रामे में सीन डाल देते हैं ना ऐसा। खुद बनाता हूँ ये चूड़ियाँ ऐसे। देखते हैं भाई अगला सवाल क्या कर रहे हैं हमारे मेके वाले। हाँ, ईद के दिन पूरा दिन काम कर करके किचन में थक जाती हूँ। सारा दिन मेहमानों का आना जाना, उनको देखना। आप ये बताएं, आपको ईद के दिन कौन सा काम करना बहुत बुरा लगता है? हाँ भाई, इनको तो कबाब तल रही हैं, काम किचन में करी जा रही हैं। और वाकई ख़वातीन का यही होता है, जितना भी तैयार हो, मेकअप कर ले, लेकिन वो किचन के चक्कर लगा लगा के थक जाती हैं। सो कौन सा काम ऐसा है जो आप लोगों को बुरा लगता है ईद के दिन करना? ये तो खवातीन से पूछे ना। नहीं, खवातीन तो बताएंगे, मर्द हजरात का भी तो होता है। कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, मेहमान आ गए, बेकरी से ये ले आओ, या वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई काम होता है ना जो बुरा लगता है किसी को, स्पेशली ईद के दिन। ईद उल फितर में तो कुछ नहीं होता। ईद उल अज़हा में कसाई ढूंढना और उसके वो हमारी टेंशन नहीं है। हाँ। वो होता है। हम खुद काटता है। ये खुद काटता है। नहीं यार, सीरियसली? तो भाई मैं भी ले आता हूँ तुम्हारे पास घर में, 4 काट दो, 8 काट दो, बुकिंग हो गई। ऐसा कर लेंगे। ये कर लेते हैं। 50,000 रुपए फी।
ठीक है। क्या आप मजाक कर रहे हैं सीरियस है? नहीं, अपना तो खुद काटता हूँ मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई ये बड़ी ईद पे बातें करेंगे ना ये वाली। हाँ, अरे हाँ वो तो हाँ। अरे हाँ ये तो बड़ी ईद की बात है, मैं अभी क्यों कर रही हूँ? तो कौन सा ऐसा काम है? अच्छा आप लोग सोचे, आप लोग को टाइम क्यों लग रहा है हर चीज सोचने में? कोई ऐसा लड़कियां फट जवाब बात दे सुने, रही हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हाँ। अब तो घर पे आपको पता है डोमेस्टिक हेल्प होती है, हाँ। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आप बहुत कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। अगर कोई आ जाता है तो बस वो घर पे कुछ ऐसा, बल्कि ईद पे आई थिंक मैं ये हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप मर्द हज़रात जो घर पे होते हैं उनको चाहिए जरा ज्यादा पार्टिसिपेट करें ऑन द ईद डेज, क्योंकि जो हेल्पिंग हैंड है वो भी तो छुट्टी पे जाती है। हाँ। 3 है तो वो एक छुट्टी पे पहले दिन भेजो, फिर दूसरे दिन, वो सारा हिसाब किताब भी तो होता है ना। लेकिन आपको चाहिए मेरे ख्याल से मर्दों को कि वो थोड़ा हेल्प आउट करें घर हाँ। पे। ये नहीं कहा और बताओ भाई क्या चल रहा है आजकल। यही बैठे रहे सारे दोस्तों के साथ, दोस्तों को, अपने दोस्तों को खुद केटर करें। हाँ। ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। हाँ लड़कियों तुम बताओ भाई, तुम लोगों को किस काम से चिढ़ चढ़ती है? ईद के दिन तो ना कहें। आई थिंक कुकिंग, किचन में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मम्मा को किचन में देखना गुस्सा आता है बस। मतलब एक तो मैं खुद ढीठ होके बैठी भी रहूंगी ना कि मेड कर लेगी, लेकिन मम्मा जब खुद उठ के चलती है मुझे उठना ही पड़ता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि वो नहीं बैठती है। जितना भी कह दो ना, नहीं नहीं मैं ये बना के ले आती हूँ या ये बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो नहीं बैठ सकती ना। कि वो कहती है नहीं मेरे बच्चे सारे यहाँ हैं तो मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद पकाऊंगी, मैं ये करूंगी, तो फिर मुझे उठना पड़ता है, वो मुझे गुस्सा आता है। और कोई बात नहीं है। और भाई तुम बताओ, तू बात तुम्हें किस चीज? मैं ईद के दिन कोई काम नहीं करती। नहीं, लेकिन तुम्हें किस चीज, तुम पहले से बोल देती नहीं हो सकती ना, काम ही नहीं करती मैं ईद के दिन। ये सबसे छोटी है, जिसको कोई मसला नहीं है। खाने बनते हैं मैं वो सारे खाने खाती हूँ, मैं सबसे ईदी बटोरती हूँ, मैं खुश रहती हूँ ईद के दिन। तुम्हें किसी चीज से चढ़नी चाहिए? कोई तुम बताओ भाई। बस किचन में जाने से, वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। किचन में जाने से, हाँ तुमने बताया। तो बस तो आप लोगों को ध्यान में आया या से कुछ तो सोचो? बता दिया हमने यार, क्या आपने कब बताया? भाई ईद के बाद मैं बताता हूँ। हाँ। ईद के बाद जब नमाज पढ़ के आते हैं तो वो टाइम होता है कि यार जागे हुए हैं और सोना है थोड़ा। जैसे ही सोते हैं तो पता लगा कोई फलाना मिलने मेहमान आ गया। तो मेहमान आते हैं, उसके लिए उठना पड़ता है जो है ना। वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। भाई जो भी शेख साहब के घर आए थोड़ा सा देर से आए, 2 बजे के बाद है, 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद? यस, शाम में मिलते हैं भाई। 2 बजे के बाद। हम तो शाम में मिलते हैं भाई आपसे। हम तो शाम में मिलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल। हमारे घर पे सब बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, इसीलिए ईद वाले दिन मैं लाजमी बिरयानी बनाती हूँ। ये बताएं ईद वाले दिन आपके घर पे क्या पकता है? चलिए जी बताइए आप। तो उधर पूछे भाई। हाँ भाई, मेरे यहाँ जैसे पुलाव जरूर बनता है। हाँ। हमारे खानदान की स्पेशलिटी है कि पुलाव हर ईद पर जरूर बनेगा। अच्छा। पुलाव बनेगा और शीर कोरमा जरूर बनेगा, ये वाली चीजें जरूर होती हैं। आप बताओ मोमिना। हमारे तो हम तो वैसे ही बट हैं कश्मीरी, तो वो थोड़ी खैर हो गई और पता नहीं क्या क्या, मतलब 200 चीजें बनती हैं और ईद के वो 3 दिन बाद लगता है 10 किलो बढ़ गया 3 दिन में। Literally ये वाली फील होती है मतलब। और फिर सब आते हैं और सबको पता है कोई ना कोई एक घर होता है जहाँ पे ये सब बनता है। जैसे हमारे घर है तो पाए बन रहे हैं, निहारियाँ बन रही हैं, और वो फिर चलता है। बड़े बाप रे, हमारे लड़के बहुत खाते हैं। वो कहते हैं ना, बट अगर खाए ना तो यकीन ना करो उसकी बात पे, जो ये बात सच्ची है। तो हमारे घर बहुत खाने बनते हैं। पंजाबी सारे लाहौरी वैसे बहुत खाने के शौकीन होते हैं, तो हमारे यहाँ कुन्ना बनता है, शीर खुरमा बनता है, पुलाव तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तो बिरयानी वाले लोग नहीं है, इसका मतलब पुलाव वाले हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ तो आप लोगों की तरफ क्या बनता है? हमारे यहाँ तो हाँ ये टिपिकल खाने हैं जो ऑब्वियसली बिरयानी, कोरमा, शीर खुरमा, और उसी की पास्ता बना के बह जाइए। पुलाव है हमारे। एक एक करके बताओ ना क्या बनता है यार। आपके घर में क्या बनता है? मटन की आइटम ज्यादा बनते हैं हमारे। मतलब शौकीन है खाने के। तो मटन कढ़ाई बनेगी, जरूर लाजमी बनेगी। तो एक डिश चिकन की जरूर आती है, वो निदा बोलती है बच्चे भी कुछ खाएंगे ना, बच्चों के लिए बनाना है, तो वो चिकन की चीज बनेगी आगे। तो हमारे मटन ज्यादा बन रहा होगा। अच्छा, मटन आप क्या फैसल क्या? मैं पर्सनली जैसे मैं खुद जो हूँ वो जरा बीफ का ज्यादा शौकीन हूँ। तो मैं तो वो बीफ कढ़ाई अच्छा, बड़ी शौक से। बाकी ये बिरयानी वगैरह तो ये चलती है, वो तो चलती है। हाँ, लेकिन वी आर बीफ लवर्स, तो वो हम लोग जरा गोश्त खोर टाइप के लोग हैं। हाँ,
और जावेद साहब आप? मैंने कहा पुलाव। पुलाव, Yes. पुलाव मस्त है। Favorite. तो यहाँ कोई बिरयानी वाला नहीं है क्या? बिरयानी मेरी तरह बनती है। हाँ हाँ, ये अगला सवाल क्या है? हमें तो ईद के दिन तैयार होके लाजमी ससुराल हाजिरी लगानी पड़ती है। आप बताएं, आपका जाना कहाँ जरूरी होता है? हमें घर वापस जाना होता है। हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है सास वाला। हाँ जी भाई, आप लोगों के लिए कहाँ जाना लाजमी होता है? इनको तो सास के घर जाना होता है ना, तैयार कह रही है तैयार होके हमें सास के घर जाना होता है। लाजमी होता है ना? लाजमी होता है। तो आपको कहाँ जाना होता है? मुझे तो पैरोज के यहाँ जाना होता है। लाजमी, हाँ। और आप क्या, आपको फैसल? इजाज के यहाँ। अच्छा, और यासिर आपको? और तो हमारे पूरी फैमिली आती है, हम दोनों बड़े हैं तो सारे बहन भाई कजन सब हमारे घर आते हैं सुबह के टाइम, और शाम में हम ससुराल जाते हैं। ये हमारा सालों से चलता आ रहा है। ये सालों से, जब से शादी हुई तब से ये तब से ही होता आ रहा है। ये आप लोगों को कहाँ जाना लाजमी होता है? लाजमी मस्ट है। हमारे घर में सब आते हैं। तुम्हारे घर में सब जमा होते हैं? खानदान सब हमारे यहाँ आ जाता है। हाँ। सुबह यही होता है हम लोग क्या। और मुमना तुम्हारे घर में सब आ जाते हैं, लेकिन शाम को खाला के घर जाना मस्त है। मस्त है, मस्त है। सिद्रा तुम लोगों के घर फैमिली में ऐसा होता है कि एक घर में सब जमा होते हैं। तो मेरी नानी के घर सब इकट्ठे होते हैं ईद के दिन, अगर लाहौर में हो। अगर लाहौर में वो तो मस्ट है, मस्ट है। सवाल है सिद्रा का हर जवाब के बाद अगर लाहौर में हो। अगर हर चीज चेंज हो जाती हाँ ना, है। कराची में तो आप सोए रहे आराम से। अच्छा, हमारे भी एक चीज मस्ट है और वो है ब्रेक पे जाना, वरना इनके चेक कैसे मिलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए। ये अभी तमीज बांधी थी, बड़े सुकून से आपको बिठाया, आवाज सही हो गई ना? बेहतर। बस अब अगले ब्रेक में हम गाना सुनेंगे। मजाक कर रही हो, मैं नहीं सुनती गाने भाई। गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मंगना पाके सबको बुला के आजा ऑन द फ्लोर, बनो नच के दिखा हमको। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ये कुद्दूसी साहब मेरी नकल क्यों उतार रहे हैं? नकल भी उतार रहे, शक्ल भी मिल रही है तुमसे। क्या क्या? याद करो, वो तुम्हारी आंखें मिल रही है। अच्छा मेरी आंखें मिल रही है, नाक आप पे गई है लेकिन नहीं, नाक भी सीरियस तुम्हारी जी नहीं, मेरी तो जैसी नाक है लंबी, और मूछे और दाढ़ी भी आपसे मिल रहे हैं, बाल भी आपसे मिल रही है। सिर्फ आंखें मेरे ऊपर नहीं, आंखें हमारे एक और एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनसे मिल रही हैं। हाँ जी, सो ये जरा हम बताते हैं आपको कि नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास। ये आप कभी गए पपेट शो वगैरह देखने के लिए गए आप लोग? जी जी, है ना? मतलब एक ये जो जिसको पता है कि ये आर्ट क्या है वो बड़ा एंजॉय करता है। पीरू इज वेरी डियर फ्रेंड। यस यस। सो अभी क्या होने वाला है ये जरा हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या कहानी है। जी टीम, ये है कुद्दूसी साहब का घर। साल भर पहले इनकी बेगम रुकैया का इंतकाल हो गया था। ऐसे में कुद्दूसी साहब से मजीद इंतजार ना हुआ और उन्होंने कर ली समीना से दूसरी शादी। समीना ने कुद्दूसी साहब से सवाल किया कि सुनिए, क्या ये घर आप मेरे नाम कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में कुद्दूसी साहब क्या सोच रहे होंगे? जरा आप लोगों ने बताना ये है कि जो सवाल समीना कुद्दूसी साहब से करेगी तो उसका जवाब कुद्दूसी साहब क्या देंगे, वाइस वर्सा। अगर कुद्दूसी साहब समीना से कोई सवाल करेंगे तो ये लड़कियां बताएंगी कि जवाब समीना क्या देगी। तो आपको क्या लगता है इस सवाल के जवाब में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, कुद्दूसी साहब ने क्या जवाब दिया? ऑप्शन दीजिए जी, ऑप्शन। शायद ये सोच रही है कि मेरे दिन कम रह गए हैं। इसको कहीं मेरी तीसरी शादी का डर तो नहीं? शायद ये सोच रही है इस उम्र में मैं घर का ख्याल कैसे रखूंगा। अंकल ना जरा ओवर कॉन्फिडेंट है, उन्होंने साल में काम दिखाया है। हाँ। तो तीसरी शादी का डर, तीसरी शादी का डर लग रहा है हमें। अच्छा। अंकल जरा ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, तो अंकल ये सोच रहे होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं? यस यस, हाँ? लगता है इसकी तीसरी शादी का डर। तीसरी शादी का डर। हाँ, चले देखते हैं कि अंकल ने क्या कहा। शायद ये सोच रही है कि मेरे दिन कम रह गए हैं। गलत जवाब। ओहो, अब तो ये इसने शादी इसीलिए की है, एक तो दिन कम ऊपर से इनकम। और
ये दोनों समझ रहे थे मुझे निदा ने ये पेपर आउट कर दिया होगा, दोनों मेरे कहने पे। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता भाई, सच्ची बात है। इसका जवाब क्या सॉरी दिया यार, कुद्दूसी शेख साहब ने, मुझे भी नहीं पता। कोई बात मैं शर्मिंदा हूँ यार। लड़कियों देखो, 1 पॉइंट उन्होंने 0 कर दिया है। अब देखते हैं तुम लोगों के बारे में क्या कहा जाए। अल्लाह इनको भी ये जीरो है ना? उन्होंने ठीक जवाब दिया, ये तो मासूम वाले निकल आए। ये मासूम वाले निकले। चलो तुम लोगों को इनकी पर्सनालिटी पता चल गई। देखते हैं कि आप समीना से कुद्दूसी साहब क्या सवाल करते हैं। कुद्दूसी साहब ने समीना से सवाल किया कि समीना, काश तुम मुझे मेरी पहली बीवी की जगह 10 साल पहले मिल जाती। इस सवाल के जवाब में समीना क्या सोच रही होंगी? ये तो अभी तक अपनी पहली वाली के ख्यालों में गुम है। 2 साल में ही आजिज हो गई हूँ, 10 साल इनको कौन बर्दाश्त करेगा? 10 साल पहले तो मेरी इनकी गोद में खेलने की उम्र हुआ करती थी। ये सही है, ये सही है। हाँ भाई, समीना ने क्या सोच रही है? सेकंड ऑप्शन। क्या वाला? तो बस कर लो ना फिर। कौन सा वाला? इसको थर्ड लग रहा है। मुझे थर्ड इसको लग रहा है 10 साल पहले तो मेरी इनकी गोद में खेलने की उम्र थी। तो अभी भी देखिए है। भाई, 10 साल पहले तो मेरी इनकी गोद में खेलने की उम्र हुआ करती थी। 1 पॉइंट गर्ल्स ले गई है भाई, 1 पॉइंट बॉयज नहीं ले जा सके। ओके जी, जीतना है इस बार शेख साहब। ओके प्लीज, आप लीडर हैं हमारे। देखे भाई, चलते हैं अगले। चले बेटा। समीना ने कुद्दूसी साहब से सवाल किया कि सुनते हैं, आज तो आप बिल्कुल ही हुमायूं सईद लग रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कुद्दूसी साहब क्या सोच रहे होंगे? जरूर लगता है आज इसको मुझसे कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं अगर हुमायूं सईद होता तो तुम्हारे साथ होता। समीना, काश तुम भी माहिरा खान जैसी होती तो जोड़ी सच थी हम दोनों की। भाई अगर हुमायूं होता तो वाकई यही सोचता, लेकिन अगर मैं हुमायूं सईद होता तो तुम पे नहीं ठहरता। जरूर इसे मुझसे पैसे चाहिए। पहला ऑप्शन है। डर गया हूँ। हाँ, जरूर से मुझसे पैसे चाहिए। जरूर इसे मुझे पैसे चाहिए। पहला वाला। जरूर इसे मुझसे पैसे चाहिए। हाँ, अगर ये मायरा खान जैसी होती तो मैं इसके साथ क्यों होता? तो मतलब भाई और कौन होती है आपके साथ? हालात देखें आप अपने। हाँ, तो पहला वाला। क्या आप लोग क्या कहते हैं? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। तो आप लोगों ने ऑप्शन चूज किया कि जरूर इसको मुझसे पैसे चाहिए। सही है। देखें कि ये क्या सोचते हैं। जरूर लगता है आज इसको मुझसे कुछ पैसे चाहिए। ओए ओए, क्या बात है। पकड़ लिया अपने अंकल का कैरेक्टर, पकड़ लिया। उम्र चाहे कुछ भी हो, हर हस्बैंड यही सोचता है, जरूर इसको मुझसे कोई पैसे चाहिए। हाँ, तो क्यों कह रही है वो फिर हुमायूं सईद उसको? हाँ। भाई कभी प्यार आ जाता होगा ना कभी कभार। हाँ भाई, अगला सवाल। कुद्दूसी साहब ने समीना से सवाल किया कि मेरी ख्वाहिश है हमारी भी कोई औलाद हो ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, तो दुनिया हमारी जोड़ी की मिसालें देते ना थके। इस सवाल के जवाब में समीना क्या सोच रही होंगी? हाँ, इससे ज्यादा क्या बुढ़ापा आएगा? ओफो, औलाद की नहीं, इनकी तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही काफी हैं। हाँ भाई, क्या आएगा लड़कियों? मोमिना, इससे ज्यादा और क्या बुढ़ापा आएगा? हाँ, इससे ज्यादा और क्या बुढ़ापा आएगा? नहीं, मेरे लिए तो आप भी काफी। ओके, लॉक कर दे। फर्स्ट भी है क्योंकि वो कह रहे हैं ये अंकल इतना रिस्क लेना क्यों चाह रहे हैं? तो वो अल्लाह अल्लाह वाली बात करिए। अगर आज ना होती ना तो बुढ़ापे वाला होता, तो वो कहते हैं इससे ज्यादा क्या बुढ़ापा होगा। पहला है। पहला इन्होंने चूज किया है। पहला, औलाद की नहीं, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है जी। ओफो, औलाद की नहीं, इनकी तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। लड़कियों के 2 है, आप लोगों का 1 है। यार ये क्या हो रहा है शेख साहब? यार बस ये अब तो देख आप लो, तो लीडर है लड़कियों हमारे। को सब पता है। लीडर है क्या है? आप लीडर है हमारे यार। लीडर है। आप चले भाई, अगला सवाल। समीना ने कुद्दूसी साहब से सवाल किया कि सुनिए सुनिए, जरा ये अखरोट अपने दांतों से तोड़ देंगे? इस सवाल के जवाब में कुद्दूसी साहब क्या सोच रहे होंगे? ये चाहती है मेरे बाकी बचे दांत भी ना रहें। ये मुझे इस उम्र में मेरे 4 दांतों का एहसास दिलाती हुई लगती है।
अरे आपके लिए अखरोट तो क्या पहाड़ भी तोड़ दूं बेगम। क्या सोचा होगा कुदूसी साहब ने? यार हमें मुश्किल ऑप्शन दे रहे हाँ यार, ये हैं कुदूसी मुश्किल है बड़ा, हाँ। साहब। मुझे लगता है वो पहला पहाड़ वाला भी तोड़ दूं, हाँ। है। मुझे लगता है पहला वाला है। फर्स्ट है क्या? ये अखरोट के दिमाग वाली जानबूझकर मुझे मेरे उम्र का एहसास दिलाती है। वो पीछे वाले से अगर लिंक बताए तो तीनों ऑप्शंस में से क्या है? आप मुश्किल है। हाँ मुश्किल है ये। हाँ टाइम कम है ना। 5 4 हाँ जी। 3 2। आपके लिए आखिरी वाला शेख साहब के साथ जाएंगे। एक साथ जाएंगे। हाँ आपके लिए अखरोट क्या पहाड़ भी तोड़ दूं। ये मुझे इस उम्र में मेरे 4 दांतों का एहसास दिलाती हुई लगती है। मैंने बोला था मैं बोल लिया था बोल। आप लोग खामा-खाई के रोमांटिक होके सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या सोचा जाता है ये नहीं सोच उन्होंने रहे। बाद में मैंने Practical नहीं प्रैक्टिकल सोच शुरू रहे। की थी कि मकान मेरे नाम लगवाओगे कि नहीं। कैरेक्टर एक और क्या बेईमानी हो रही है हमारे साथ। आप लोगों के स्क्रिप्ट्स की तरह नहीं है कुदूसी साहब, पाकिस्तानी आदमियों की तरह है कुदूसी साहब। वो गलत है, पाकिस्तानी आदमी की तरह नहीं है। नहीं आप लोग तो हीरो बन के सोच रहे हैं। किसी खातून ने बनाया स्क्रिप्ट लगता है। हाँ, ये किसी मर्द ने नहीं बनाया। ओके भाई अगला सवाल लड़कियों। कुद्दूसी साहब ने समीना से सवाल किया कि एक बात बताओ बेगम, क्या तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लोगी? इस सवाल के जवाब में समीना क्या सोच रही होंगी? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ प्यारे कुद्दूसी, जरा मर के तो देखें। इतना पैसा हो तो कौन नहीं करेगा। आपके नाम पे जीऊंगी और सिर्फ कुद्दूसी आपके नाम पे ही मरूंगी। नहीं जवाब तो नहीं देगी ना बी, मुंह पर थोड़ी बोलेगी। नहीं तो बोलना थोड़ी तो सोच रही है ना बेचारी अंदर दिमाग में बोलेगी तो झूठ। फिर बस सेकंड नहीं मेरा है फर्स्ट। एक बात बताओ 10। हाँ फर्स्ट भी हो सकता है। फर्स्ट मुझे फर्स्ट लग रहा है। लॉक कर दे। क्या? हेलो ऐसे पूछे सिद्रा, भाई 7 लॉक कर दे। फर्स्ट हाँ चलो भाई ठीक है। क्या? मैं मैं सिर्फ सिर्फ आपकी आपकी मर हूँ। के तो देखें सर। मर के तो देखें तुम्हारा तो सही भाई। फिर देखेंगे। बाद में देखेंगे। तो ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं मैं आपकी हूँ, जरा आप मर के तो देखें। मैं तो किसने देखा? ओके इन्होंने पहला वाला क्योंकि ऑप्शन पहला वाला हो गया ना तो दूसरा तीसरा भी हो जाएगा। हाँ चले भाई। ये तो हार गए। ऐसा हो तो कौन नहीं करेगा। मैंने बोला ही नहीं। क्या बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। आपका वन है, आपका वन है, हमारे 2। हाँ ओके जी नेक्स्ट सवाल। समीना ने कुद्दूसी साहब से सवाल किया कि प्यारे कुद्दूसी, काश मेरी छोटी बहन के लिए भी आप जैसा कोई मिल जाए। इस सवाल के जवाब में कुद्दूसी साहब क्या सोच रहे होंगे? इस काम के लिए भी मैं ही हाजिर हूँ। मुझ जैसा पागल हर किसी को थोड़ी मिलता है। अरे मैं दिलो जान से ढूंढूंगा बेगम, आप फिक्र ही ना करें। 2 और 1 में जो है ना वो कंफ्यूजन है। ये 3 है। मैं दिलो जान से ढूंढूंगा बेगम। नहीं ये तो नहीं कहेगा, देखिए, सोच रहा है ना, ये बोल तो नहीं सोच रहा है। हाँ ठीक है। मैं इस काम के लिए मैं अब इन्होंने इस काम शादी का सवाल जवाब करने के लिए की है। और क्या कर रहे हैं बताएं? 1 2 तो यही है 1 2 शेख साहब। हाँ अभी पब्लिक 2 2 ना 2 लॉक करें भाई। 2 लॉक करें। मुझ जैसा पागल हर किसी को थोड़ी मिलता है। देखते हैं कि क्या जवाब है। मुझ जैसा पागल हर किसी को थोड़ी मिलता है। बराबर हो गया। कसम से मुझे भी नहीं पीछे पता। वो लाइव बैठ के बोल रहा है। थोड़ी लगी मुझे लगी तो गलत हो रहा है। तो अब 2-2 हो गया। आगे कुद्दूसी साहब ने समीना से सवाल किया कि मैं चाहता हूँ कि जब हम दोनों साथ साथ चलें तो दुनिया हमारी जोड़ी की मिसालें देते ना थके। इस सवाल के जवाब में समीना क्या सोच रही होंगी? उम्र देखो और अरमान देखो इसके। मेरा बस चले तो बाहर अकेले ही जाऊं। जी बिल्कुल मिसाल देंगे, लेकिन बाप बेटी की। क्या सोच रही हो? उम्र देखो और अरमान देखो। मेरा बस चले तो बाहर अकेले ही जाऊं। बिल्कुल मिसाल देंगे। ये भैया लेकिन आप बाप लोग बराबर हो गए। बराबर हो ये तो अब ये अभी आप लोग 2-2 हैं, देखते हैं। हाँ अभी देख लेना। यार ये बता दे। कर लो। बिल्कुल मिसाल देंगे लेकिन बाप बेटी की। अच्छा हो गया। क्या थर्ड। ओके भाई मोमना ने थर्ड सेलेक्ट किया है और सिद्रा ने थर्ड सेलेक्ट हमारे किया साथ है। पहला है।
हमारे आप लोग साथ मेरे हिसाब से दूसरा पहला है। दिखाइए भाई क्या होगा। जी बिल्कुल 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 मिसाल देंगे, लेकिन बाप बेटी की। बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी नहीं, अब एक और सवाल है ना हमारे लिए। नहीं और ये मुकाबला हमारी गर्ल्स जीत गई हैं। ओए 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 देखिए जानबूझ के आ रहे हैं। क्या क्यों? कोई नहीं, आप लोगों ने कहा कि जीत जाए। हम सीनियर हैं हम लोग। हाँ। नया आर्टिस्ट। हौसला दे रहे हैं, हौसला। अपने सीनियर है, खुद ही बोला था हम सीनियर नहीं है। हौसला देने के लिए आप लोग देता है। ओके भाई, यहाँ गर्ल्स जीती हुई है। देखते कि अगला मुकाबला कौन जीत पाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। अगर मैं नहीं, कुदूसी साहब और समीना ये कहें तो कैसे कहेंगे? चले जरा आप लोग इनके पीछे जरा डबिंग करके देखें ना, वॉइस ओवर करें। हाँ मैं समीना, शुरू हो जाओ। हाँ क्या हुआ बेगम? ब्रेक पे चले। अरे मैं तो कहता हूँ गाड़ी निकालो, कहीं सी व्यू पे चलते हैं। सी व्यू नहीं, हम आज चलेंगे सफारी पार्क। सफारी पार्क तुमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। नहीं जाने। फिर पर नाम भी लिखेंगे हम लोग। हाँ चलो चलते हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द घूमेंगे। बाय बाय। बाय बाय। ईद मुबारक सबको। आपको भी। आजा ऑन द फ्लोर, बनो नच के दिखा हम। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और देखिए हमारा सेट कुछ चेंज हो गया है। एक तरफ कुल्फी वाला, एक तरफ पानी पूरी, एक तरफ चूड़ी वाला, मतलब ईद का सा समा हो गया है। चने वाले तो ये जो समा है ये ईद पर होता है और चांद रात पे खास तौर पे इस तरह की महफिल जमी होती है। तुम लोग जाते हो वैसे शॉपिंग वॉपिंग करने? है चांद रात पे निकलते हो? कभी कभी निकलते हो। तो कभी कभार चांद रात पे कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जो बिल्कुल मौसमी स्टॉल्स होते, जो एक्चुअली चूड़ी वाले नहीं होते, जो एक्चुअली कुल्फी वाले नहीं होते और एक्चुअली पानी पूरी वाले नहीं होते, बल्कि खास तौर पे उन्होंने स्टॉल्स इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि उन्होंने लड़कियों को चूड़ियाँ पहनानी होती हैं, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को खुद अपने हाथ से प्लेट बना के पानी पूरी पेश करनी होती है। कुछ लोग तो खा भी रहे हैं, तो खा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, गलत बात है। मुझे भी खाना है। तो ये जो मौसमी, ये जो चूड़ी वाले और पानी पूरी और कुल्फी वाले निकलते हैं वो यहाँ मौजूद है और इनको बड़ा एक्सपीरियंस है। पता नहीं कौन कौन सी ड्रामा में रोमांस नहीं किया इन्होंने। सिर्फ घर में नहीं करते, बाहर तो ये बादशाह है रोमांस के। वो कुल्फी वाला भी तो है। हाँ, कुल्फी वाला भी और पानी पूरी वाला भी और चूड़ी वाला भी। होगा क्या ये एक्टिविटी जो आप लोगों के हाथ में मैंने तीर कमान दिया है, ये बेसिकली बलून्स पॉप करने के लिए। आप एक एक करके स्टॉल्स पे जाएंगी और जो स्टॉल वाले हैं ना वो है रोमांस के बादशाह और वो झाड़ेंगे अपनी मोहब्बत, इजहार करेंगे, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इजहार करेंगे, रोमांस। अच्छा नहीं, लेकिन एक सवाल है कि हम जैसे जो कैरेक्टर्स है कि जी, वो चूड़ी वाला, Exactly. मैं कुल्फी वाला और ये गोलगप्पे वाला। जी इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। मैंने कुल्फी वाला, पानी पूरी वाला और चूड़ी वाला कहा। तो क्योंकि आप लोगों को घर की जाके ईद मनानी है। वो तो है, लेकिन अंदर का जावेद शेख ना निकला है ना। वो चूड़ी वाला ही रहना चाहिए। तो अगर लड़कियों तुम लोगों को इनका रोमांस पसंद आया तो तुम लोगों का ऐसा है जवाब कि तुमने पॉप करना है बलून, और तुम्हें लगा कि नहीं इन्होंने खुल के एक्टिंग नहीं की, तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं पॉप करने के लिए बलून। चलो भाई, मैं तो यही करूंगा। ठीक है, आज ये सब आगे बढ़ जाएंगे। तो यासिर आपको कॉन्शियस नहीं होना आज पानी पूरी वाला कॉन्शियस नहीं। इतने शर्मा क्यों रहे आप लोग? ब्लश कर। अरे कौन शर्मा रहा है? भेजो एक एक करके। और भेजो भाई। ये रुई मैंने इसलिए मंगाई है कि मैं अपने कान में डाल रही हूँ और ये सेगमेंट मैं नहीं सुन रही। सो एंजॉय। जैसे घर जाना ही नहीं है हमें, पता ही नहीं है। शो देखना ही नहीं है। शो देखना ही नहीं है, घर आपको नहीं लगाना चाहिए। आप बोलोगे अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर। नहीं, वहाँ सीने से स्टार्ट करें प्लीज। नहीं, वहाँ से स्टार्ट करें। शर्मा है। नहीं, वहाँ से एक काम करते हैं ना, हल इधर आओ। पुगम पुगाई। पुगम की पुगाई। ये सब स्टार्ट करना। आज पुगम की पुगाई जो पहले निकला वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेडी गेट सेट। आप निकला। क्या मतलब? आपसे स्टार्ट होगा।
दूसरी बारी सेकंड कौन है? सेकंड कौन है? नहीं दोबारा है ना। सेकंड थर्ड। चलो भाई, बच गया। अगर आप कॉन्शियस हो रहे हैं पानी पूरी वाले तो मैं सेट से जा भी सकती हूँ। अरे भाभी खड़ी रहे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हारूंगा ना, जीत के आने वाले जीत के आने वाले कोई बाजीगर के, हार के जीतने वाले तो बाजीगर के। घूमना शुरू करो। चलो भाई, चलो घूमना, तुम्हारी बारी, जाओ। हाँ ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। हमेशा से ही हूँ मैं प्यार। आप हाँ बाकी हमेशा से क्या खाना पसंद करेंगी आप? चाट या गोलगप्पे? चाट देते हैं आप। आप पे चाट हाथों पे सूट करती है बहुत। ये देखें, आप कहें तो मैं आपको अपने हाथों से भी खिला सकता हूँ। अपने हाथों से खा लूंगी। नहीं आप अच्छा खा लीजिए, चलो हाथों से खाइए। देखिए आप खाती हैं तो चम्मच की भी वैल्यू बढ़ जाती है। आय हाय, बहुत प्यारी है। नंबर मिल सकती है आपका? नहीं। अच्छा, मैसेज कर सकते हैं एक दूसरे को? सोचूंगी मैं। अच्छा, कब सोचेंगे आप? कब जवाब मिलेगा मुझे? ये अच्छे नहीं थे। अच्छा तो आप ये खा के देखिए, ये गोलगप्पे देखिए, बिल्कुल इसकी शक्ल बिल्कुल आपके प्यारे हाथों जैसी। नहीं अच्छा, अब मैं सेकंड पे जाऊंगी। प्लीज। हाँ जाए। नहीं। अरे प्यार नहीं आया ना। यही होना था भाई, यही होना था। ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? किस रंग की चूड़ी पहनाएंगे आप मुझे? आप जो कहेंगे। मुझ पे कौन सा रंग सूट करेगा? आप पे तो हर रंग सूट करता है। शुक्रिया। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मुझे चूड़ियाँ दिखाएं। मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा चेहरा ही नहीं देखा। उफ अल्लाह। ठीक है, इतने में ही हो जाता बस। ठीक है। चलो। थर्ड वन ये बनता था। चलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। दरअसल में यहाँ जो भी आता ना, बाजी कहते हैं हम उनको। आप चल के आ रही थी ना, दिन ही नहीं गया, बाजी निकल ही नहीं रहा अंदर से। शुक्र है बाजी नहीं कह दिया। तो अब ये आप कुल्फी खाएं, बहुत मजे की है। इसमें वो तमाम मिठास मौजूद है जो मेरे दिल में। कुछ खाएंगे? शुगर ही ना हो जाए मुझे इतनी मिठास के बाद। आप वैसे हो जानी चाहिए दूसरों को आपको देख के। ट्राई तो करें। अच्छी ना हुई तो पैसे नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, ना दीजिएगा, मैं जेब से डाल दूंगा। ठीक है। अच्छी है। ठीक है, ये दिल लगाओ, फाड़ के जाइएगा। अच्छा ठीक है, इतने प्यार से खिलाया तो मैं फाड़ के दूँ। ओके भाई, चलो भाई, तुम्हारी बारी। अरे ले जाओ, खा लो, इतनी मजे की है। मैं आ रही हूँ। आप सही है। मैं आ रही हूँ। जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जी कैसी हैं आप? ये आप चश्मा क्यों लगा रहे हैं? चश्मे में मैं अपने आप को प्यारा लगता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपको भी प्यारा लगूं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा आप पर। आप यार कहती है तो मैं इसको और बोलिए। नहीं बस मुझे ये आप पूछ ही नहीं। अच्छा मुझे आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? ये क्या? इसको हम कहते हैं मीठी पानी पूरी। ये मीठी पानी पूरी है? पता नहीं क्या है, जो भी है। नहीं बोल रहे हैं भाई। एक मिनट तू बाजी, मैंने जज्बात में आके ये फेंक तो दिया। नहीं आप बिल्कुल आप नुकसान ना हो जाए ना। जी आप बहुत प्यारी हैं। किसी ने कहा है आपकी बात? हर कोई कहता है, अभी सारे स्टॉल वाले ने कहना ये कहना है। लेकिन मैं दिल से नहीं कह रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि पीछे जो खड़ी है ना, वो मुझे घर पे देखिए आप कैरेक्टर छोड़ रहे हैं, आपका कोई भी दिल नहीं फाड़ के प्लीज बात सुनिए। मैं जा रही हूँ। अब तुम लोगों की बीवियां खड़ी हो ना यहाँ पर,
फिर पूछता हूँ रोमांस कैसे निकल। आप खेल के खेल गए। खेल के खेल। क्या मतलब? खेला भी और नहीं भी खेला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप चूड़ियाँ खरीदने आई हैं? जी जी, मुझे जी। बहुत पसंद है कांच की चूड़ियाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कौन सा रंग आपको पसंद है? आपको क्या लगता है कि मेरे पे कौन सा रंग अच्छा लगता आई है? थिंक फिलहाल मेरे पास तो ये है जो इसके साथ जा सकता है, मगर अगर इसका कोई लाइटर शेड होता मेरे पास तो मैं आपको वो पहनाता। आपके ड्रेस के साथ, आपके मेकअप के साथ तो बहुत खूबसूरत जाता। आपको सेट बनाना आता है? जी हाँ, मुझे आता है बनाना। ये आपको बनाना चाहिए एक सेट। हाँ, तो मैं मैं सेट फुर्सत में बनाता हूँ, फुर्सत में सेट बनाता हूँ। टाइम इस नहीं वक्त आप जरा, ताकि मुझे आप ऑर्डर दे जाएंगी, मैं बना के रखूँगा, आप आएंगी, बिल्कुल मैं आपको सही है। पहना दूंगा और फिर हम निकल जाएंगे। आप खुद पहनाएंगे? हाँ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ फिर? हैं? जाएंगे कहाँ फिर? आपके वालिदैन के घर पे। ये सबसे अच्छी बात आपने आज की है, इसलिए मैं भी जो है ना। वालेकुम। वो आई हमारी दुकान पे, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपनी कुल्फी को देखते हैं। बाखुदा इस कुल्फी को देखिए, बिल्कुल आपकी तरह चमक रही है। ओए ओए, वाह, वो तो वाह, वाकई में चमक रही है। बिल्कुल आपकी तरह चमक रही है। आप जब ये खाएंगी ना, हमारी कुल्फी की किस्मत खुल जाएगी। चलें इसको हम हाँ। चक्कर देखते हैं। आप एक दफा चक्के देखें, हम तो पूरी कुल्फी की दुकान आपके नाम कर देंगे। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। आप यकीन नहीं आ रहा आपको? लाओ भाई पेपर लाओ यार। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वाकई मेरे नाम कर देंगे? हाँ, यकीन नहीं आ रहा आपको? साथ वाला ठेला भी आपका नाम कर देंगे। उनका चश्मा? वो चश्मा भी आपका हो जाएगा। तो मैं और बताइए क्या चाहिए? बोलूँगी भाड़ो ना आगे। बस इसी पे ही मैं जो है ना, चश्मा चाहिए मुझे। सब कुछ भेज दिया भाई। वे यार, मेरा तो बोलो। अबे कैरेक्टर में रहना। लेकिन बहन पर बोलूँ फाड़ दीजिए। बगैर किसी उसकी फाड़ दो यार। हाल होना इतनी मजे की। बहन रोमांस छोड़ा है, बोलूँ फाड़ दीजिए। सेट से क्या? नहीं। और क्या? ये क्या है? ये मीठी पानी पूरी है। मीठी नहीं है, अगर आप कहें तो मीठी पानी भी देता फिर हूँ। हमारे यहाँ तो इसे गोलगप्पे कहते हैं। तो हमारे आप गोलगप्पे से नाम रखना, ये गोलगप्पे ही हैं। भाई मुझे दही नहीं पसंद, आपने अच्छा, दही डाल दिया। मैं तो लग रहा है मैं सेट करने में गोलगप्पे भेजना आया हूँ। देखिए सीरियसली, मुझे अगर टास्क दिया था ना गोलगप्पे भेजने का, पूरी दुकान खाली हो चुकी होती। ये आपकी वजह से हो रहा है। हाँ, बलून फाड़ दे प्लीज। अब आपसे बताएं, बैलून फाड़ू इस पे या नहीं निदा? नहीं। फाड़ दो बेचारा, मुझे दुख हो रहा है। क्या याद करेंगे कि सखी से बाला पड़ा था। अल्लाह जय यार, शुक्र यार, अल्लाह के नाम पे पड़ा है इस बलून। अल्लाह के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ड्रेस पहना हुआ है? क्या ड्रेस है, और क्या मैचिंग जूती आपने पहनी हुई। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चूड़ियाँ लेंगी? आपको लगता है मुझे पहननी चाहिए? अच्छा। आप ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है। मेरी चूड़ियाँ आपके लायक ही नहीं है। तो फिर आप मुझे क्या पहनाएंगे? मैं आपको सोने के कंगन पहनाऊंगा। अभी है आपके पास? अभी तो नहीं है, बाद में मिलते हैं। तो हम बाद में फिर मिलेंगे। यस, ठीक है। ठीक है, बाय। उनका तो बंदा था यार। He's so good। यार क्या बात है शेख साहब, हम क्या करें अब? वाह 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 वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। देखिए हमारा कुल्फियों का कारोबार है। आप मुझे ये बताइए, आप कोई कारोबार करती हैं? नहीं। फिर एक काम कीजिए, आप ना अपना नाम हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारी कुल्फी आपके साथ ऐसी फिट बैठेगी। नहीं, मेरे साथ फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि मैं जरा शुगर अवॉइड करती हूँ। शुगर अवॉइड, हम शुगर फ्री बनाएंगे। हम फैट फ्री बनाएंगे। आपके लिहाज से हम कारोबार आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे कहेंगे नमकीन कुल्फी बनाएंगे। नमकीन कुल्फी बना लेंगे। हम कुल्फी नहीं बनाएंगे, हम पागल बनाएंगे लोगों को। आप मौका दीजिए सिर्फ, हैं? मिर्चों वाली कुल्फी बना लेंगे, स्पाइसी कुल्फी बना लेंगे।
आप स्नैपचैट पे हैं? स्नैपचैट क्यों, इंस्टाग्राम क्यों नहीं? स्नैपचैट पे बारकोड से आसानी से ऐड हो जाता है ना। ऐड हो जाता है और वो चैट चली भी जाती है। तो ये फायदे है ना। तो ना आप पकड़ी जाएंगी ना मैं कल को आप वापस आएंगी तो मैं यहाँ पे हूँगा भी नहीं। सही है बस। अच्छा था। मैं आ जाऊँ नहीं यार ये कुल्फी खा ले अगर सारे दिल उनके वो करें यार। हाँ भैया आपको करना चलो यासिर, मुझे तो कभी कभी मौका मिलता है। क्या मुझसे रोमांस नहीं होता भाई, सही सही। ये वाकई नहीं होता, यासिर से नहीं होता। भाई शेख साहब ओह माय गॉड, कैसे तो मैं भी सेट होने वाला था आपसे। मेरा दिलचस्प मैं भी आ रहा थोड़ी देर में हम दोनों आने वाले थे। बहुत ही शानदार जबरदस्त सर आप एक किताब लिखें। चूड़ियाँ। हाँ प्लीज, किताब लिखें, आपको एक किताब लिखनी है और आपने इन लोगों को और बहुत सारे लड़कों को समझाना है कि कैसे रोमांस। खामखा ख्वार ना हो, 3-4 अच्छी लाइनें याद कर लो। और मुझे पता है मैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम आ जाऊंगा। मुझे ज्यादा जरूरत है। प्लीज मैं आपको डबल फीस देने को तैयार हूँ। सीरियसली आप बहुत जरूरत है कुछ लोगों को यहाँ ना, मतलब है ना। बट थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। लड़कियां सामने आ रही मेरे पसीने निकल रहे हैं। मेरे पसीने निकल अब यासिर इतनी भी एक्टिंग ढंग करो आप। अब ऐसे भी नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है। क्या नहीं बात नहीं, ये सच्ची बात बताएं, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जब आप लोगों ने एक्टिंग शुरू की थी तो और रोमांस, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ लड़कों को ज्यादा शुरुआत करनी पड़ती है रोमांस करते हुए, क्या आप लोगों के पैर कांपते थे? तो शुरू की मैं बात कर रही हूँ। शुरू में तो रोमांस वाले कैरेक्टर्स ही मिलते थे, अजीब सी शक्लें थी हमारी। पहला मुझे जो रोल मिला था वो नौकर का मिला था। तलत हुसैन साहब जी जी अल्लाह मियां जिंदगी दे सेहत दे। तो मैं एक सिफारिशी एक्टर था। अच्छा। और किसी के कहने से मैं पाकिस्तान टीवी पर गया और अमीर इमाम साहब उस वक्त वो सीरियल बना रहे थे, उसका नाम था इंसान और आदमी। और तलत हुसैन साहब उसमें हीरो थे। अच्छा। तो शौक था रेडियो पाकिस्तान से, मैं किसी से कहलवा के गया। अब जब मैं गया तो अब ऑब्वियसली दिल में तो हीरो बनना है, कभी हीरो का रोल, लड़की होगी, ये होगा। तो अमीर इमाम साहब ने मुझे देखा, उसने कहा कि तुम आए हो? जी हाँ। क्या नाम है? जी मेरा नाम जावेद है। अच्छा, वो अपने असिस्टेंट को बोला कि इसको ले जाओ और वो कपड़े पहनवा दो। अब मैंने कहा पता नहीं क्या कपड़े पहनाएंगे। अब मैं अंदर गया वार्डरोब में, एक पजामा, एक कुर्ता और एक पटका इधर रख लिया। तो मैं आया हूँ तो मैंने कहा सर क्या करना है? नहीं तुमने कुछ नहीं करना, तलत साहब बैठे अपने दोस्त के साथ और वो तुमको आवाज़ देंगे रमजू, बोले तुम आए हो, और उन्होंने कहा 2 चाय अच्छी सी बना के लाओ। मैंने कहा अच्छा फिर तो आप चले जाना। मैंने कहा मैं चला गया। इसके बाद सीन क्या शुरू होगा? बोला यही तक है तुम्हारा। सो दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस। तो लिहाजा रोमांस का तो कोई चक्कर नहीं। तभी तो ये देर से शुरू हुआ तो देर तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये देखिए। ये तो है। आपको याद है अपना पहला, आप दोनों सोचो कि जब पहला रोमांटिक सीन था कोई, और उस वक्त आप लोगों की टांगें कांप रही होंगी। नहीं माशाल्लाह, मैं जिन हीरोइनों के साथ आया हूँ तो वो काफी अच्छा रोमांस करती हैं। जैसे एग्जाम्पल? मजाक कर रहा हूँ यार। मतलब उन्होंने कभी कभार सिखा जा होता है, कभी कभार जान निकलती थी बिकॉज आई वाज टू यंग, आई वाज हार्डली 18। तो वही ना नर्वसनेस हुई, नर्वसनेस ऐसी होती थी क्योंकि अम्मी भी सेट पे हैं। हाँ। तो किसी की बीवी सेट पे, किसी की अम्मी सेट पे, अलग ही जान निकली हुई होती थी कि मतलब क्या कर रही हो। और मैं बड़ा सादा खुशबू बच्चा था, तो वो बड़ा टाइम लगा उस चीज को। तो आपकी भी टांग क्या कहते हैं, टांगी कांपी क्या? टांगी। हाँ, तो वो हाँ शुरू में थोड़ी जान निकलती थी। जुमलेबाजी जब करने का मौका मिला तो वो ड्रामों में आके मिला है, जो एक डायलॉग आपको हाँ मिलता है, तो वो फिर बहुत बाद में हुआ है। और हमारे यहाँ रोमांटिक ड्रामे कम ही होते हैं, बीवी से फटे ही चल रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। आप बताओ, आपको मुश्किल हुई? मैंने तो बहुत कम रोमांस किया तो वो। जी नहीं, आपने टीवी पे ही रोमांस किया। ऐसी बात यार, इनके घरेलू मसला तो खत्म करवाओ। क्या है यार, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी बताओ ना, मैं असली सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपको रोमांटिक
रोल करते हुए कभी भी? मुझे घबराहट होती है हमेशा से, मैं नहीं कर पाता, मुझे उलझन होती है। और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी हीरोइन का सानिया सईद, मैं लगे स्कूल टीचर आ रही है और उस बंदा वो तो सानिया सईद है, नादिया जमील है, इनके साथ ज़्यादा काम किया स्टार्ट में। तो वो रोमांस वाला गेम हुआ ही नहीं, एक्टिंग वाला हुआ है हमेशा, तो मुझसे नहीं होता रोमांस, और वाकई नहीं होता रोमांस। बस क्लासेस लेनी चाहिए। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, असल लाइफ की बात थोड़ी। तुम दो चीजें एक साथ मिला रही हो यार। लेकिन मैं भी इसमें बात करूंगी मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, तुम असली लाइफ में यार सीन्स कर रहे होते हैं, ये रोमांस वाले और ये सब लोगों को लग रहा होता है कि शायद साथ में जब हमारा क्लोज होता है सामने वो बंदा भी नहीं होता या वो बंदी नहीं होती। ये गलत बात है। गलत बात नहीं है, सच बताया आप। हमारे हाथ में ये गलत बात है, हम तो खड़े होते हैं भाई। नहीं, मैं ऐसे बात ऐसे एक्टरों के साथ नहीं काम करना यार, खड़े होकर क्यों ना मुझे दिखलवा के बैठ जाएगी। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग उसको देख रहे होते हैं ना कि बहुत कोई वैसे जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें रोमांस वाला तो दिमाग ही नहीं होता हमारे लिए, वो काम होता है या सीन होता है, हम उसको उस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो स्क्रीन पर हम लोग अपनी मेहनत से जितना हम एक्टिंग, इसी को एक्टिंग कहते हैं, हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब जो हम लोग सेट पे कर रहे हैं वही हम रियल में भी कर रहे हैं। रियल में आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ और होता है। बस कर बहन रुलाएगी क्या? आपको सेव कर रही हूँ फिर ना मुझे कहना। इतनी लंबी स्पीच दी है मैंने। यार तालियां बजी नहीं, बात सही की, ये बात सही की। नहीं सही तो कह रही है, तुम्हें नर्वसनेस होती है, प्रॉब्लम होती है। पता नहीं जाने दिया। इनिशियली वैसे होती है नर्वसनेस, एक थोड़ी सी अजीब सा मतलब अबे अनकंफर्टेबल। ऐसे कौन सा रोमांटिक सीन होता है हमारे ड्रामों में? हमारे तो मैं कहने की कोशिश कर रही थी तरीके के साथ। अभी मतलब जैसे जो दुल्हन वाले सीन होते हैं उनमें जो हमेशा एक ऑकवर्ड सा मोमेंट होता है कि वो ऐसे हाथ पकड़ के अंगूठी पहना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हालांकि हमारे वैसे नॉर्म नहीं है ना। लेकिन ये कि इतने लोग होते हैं वैसे भी, तो मैं कहती हूँ क्या अब अनकंफर्टेबल होना मतलब क्या ही है, हो जाता है, कोई टेंशन नहीं हो जाता है। हाँ सिद्रा हो जाता है। स्टार्टिंग में फील होता है, कभी कभार मुश्किल होता है और आई थिंक डिपेंड करता है आपके सामने कौन है। हाँ अगर कोई ये गलत बात दिमाग में ना मारे, डिपेंड करता है। रिएक्शन होता है, बाकी लोग कहते हैं यार केमिस्ट्री नहीं दिख रही। कोई माठा रोमांस करने वाला हीरो हो तो फिर बड़ा मसला होता है, या कोई माठी हीरोइन हो तो जैसे जो लोग क्यूज नहीं देते, जैसे अभी इन्होंने भी कहा, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर वो पूरा आपके क्लोज में दूसरा बंदा उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है तो वो नजर आती है, वो केमिस्ट्री, वो बात, वो पता चलती है। मुश्किल होता है इतने सारे लोगों के बीच में एक उस फील में जाना, एक उस चीज को महसूस करना। अच्छा, मैं जावेद साहब से पूछना चाहूंगी, जरा आप जो आदमी देख रहे हैं अभी आपका शो देख रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि रोमांस अगर करना है कैसे अपनी बेगम को खुश किया जाए, कैसे रोमांस किया जाए, जरा 2-3 टिप्स दे देना। ये बेगम को खुश करना बेसिकली चाहिए आप इनको बता दें। जबरदस्ती डाला है उन्होंने क्योंकि बेगम मैं क्या करूं, मैं मॉर्निंग शो बेगम है। डाल लें, सेटिंग डाल लें। उनको बताओ कि बेगम के साथ कैसे करते हैं। को काम करते हैं ना, एक नहीं, ओ भाई, आप करके दिखाओ, मैं करके दिखाता हूँ। समझे नहीं आप कि मतलब किस तरह प्यार किया जाए। वही ना, मोहब्बत सिखाए क्या यार, मैं सिखाया। क्या बोल रहे आप जैसे घर गए बेटा, सुबह से काम कर रही है, ठीक है, और 12-13 घंटे के बाद घर पे आई, 12-13 नहीं 8 घंटे भाई। सबसे चलो डिस्कशन भी तो करती हूँ। आइए, सबसे पहले आपने पूछना है कि निधा कुछ बना लूं आपके लिए। जाओ ना, जाओ। हाँ, परफॉर्म करो। बोलते रहो भाभी, आप भी एक्सप्रेशन रखें ना यार। एक्शन माहौल एक्शन माहौल कुछ बना लो। आगे से मैं बताऊं भाभी ने क्या कहना है? कहेंगे तुम्हारी आज तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं, मैं कहूंगी कहाँ से होकर आए, किसके पास गए थे, कहाँ होके कहाँ आए? देखा फिर गलत बात है। गजरे क्यों लाए हो? यार ये क्या बात क्या है, फोन यार, चेक क्या सिखा रहे हो करो, मुझे? अपना ये फोन सवाल चेक। आ रहे हैं। मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, ये ईद मुझे कुछ बैकी लग रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है घोड़ी पे सवार दूल्हे की शामत आई है, गाए सारे झूम झूम के, कितना कर तू घूम घूम के नखरे सारे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और देखिए भाई, आज हम अपने सेलिब्रिटीज को खाना भी खिला रहे हैं। हर ईद पे नहीं मिलता ये मौका, लेकिन इस दफा हमने कहा चलिए कुछ खिला के भेजे ताकि ये भी याद करें, क्योंकि मुझे आज यासिर को फिर घर जाके खाना खिलाना पड़ता। मैंने कहा चलो ये एक्टिविटी रख देते हैं। चलो खिला जैसे टॉमी पाला हुआ है उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? घर खिलाना पड़ेगा। अहद याद करो, अहद याद करो। अच्छा भाई, यहाँ देखिए आप लोगों के सामने जो डाइनिंग टेबल रखी है उसमें इनकम्प्लीट खाने रखे हैं, दोनों
टीम्स की तरफ, लड़कियों की तरफ भी और आप लोगों की तरफ भी। गुलाब जामुन है तो उसका शीरा नहीं है, बिरयानी है तो उसमें बोटी नहीं है, जर्दा है तो उसमें ये जो क्या होते हैं मेवे शेवे अशरफियाँ वो नहीं है, शीर खोरमा है तो मेवे नहीं है। यानी कि जैसे हीरो के बगैर हीरोइन अधूरी है और हीरोइन के बगैर हीरो अधूरा है। बिल्कुल खानों की कुछ ऐसे अज्जा हैं जो वो बिल्कुल अधूरे हैं एक दूसरे के बगैर, सो उनको पूरा करना है। और सवालों के जवाब देखते हैं आप लोग। वैसे कितना आप मोबाइल पे दूसरों को स्टॉक करते हैं? कितना टाइम आपका दिन का मोबाइल पे गुजरता है? मेरा तो कम मेरा भी बहुत कम है। तो इतनी लंबी फोन पे बात करते हो? बात करना अलग है, अब स्टॉक करने की बात करूँ मैं। आप बताएं सोशल मीडिया कितना स्क्रॉल करते हैं? भाई मेरा जो हफ्ते का रिजल्ट आता है उसमें टोटल मेरे सोशल मीडिया पे 5 मिनट होते हैं। नहीं कहीं। ओए होए। शेख साहब आप कितना स्क्रॉल करते हैं मोबाइल? कौन क्या है, क्या खबरें हैं? मैं एक्चुअली ज़्यादातर सोशल मीडिया में तो मैं हूँ नहीं। हाँ, वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, जो शॉर्ट्स होते हैं। ये जो आजकल सियासत का है उसको ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ। ओके। हाउ बोरिंग। गंदे बच्चे। हाँ भाई, तुम लोगों का कितना टाइम गुजरता है मोबाइल पे? बहुत सारा नहीं, इतना भी सारा नहीं, क्योंकि हम भी शूट पे ही होते हैं एवरीडे। तो जब वैसे ब्रेक मिल हाँ, जब ब्रेक मिल जाता है तो मैं सच बता, ऐसा हो नहीं तो सकता। फिर चलो मेरा घंटे बताओ। मुझे सिर्फ शॉपिंग और ऑनलाइन, अच्छा ये डिज़ाइन आया, ये आया, अब आगे ये आने वाला, अब ये बनवा लेते हैं, हमारा तो ये स्ट्रेस चलता रहता है। अब ये इवेंट आ गया, अब ये इवेंट आ गया, अब ये इवेंट आ गया, तो क्या कपड़े आगे तो वाले ये शूट चलता के लिए क्या कपड़े ऑर्डर हाँ, करने हैं, क्या ये करना चल रहा होता है। ये चल किसी को रहा स्टॉक वाला सिस्टम। और तुम बताओ सिद्रा, मैं कितना टाइम? सोशल मीडिया में ट्विटर यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो मैं उस पर देखती हूँ कि क्या चल रहा है। हाँ। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं करती। नहीं करती। और तू बात? तुम? नहीं, स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये जो कपड़ों का होता है ना कि शॉपिंग कर ली कोई भी चीज़, रात को मेरा टाइम होता है। स्टॉकिंग का काम हमने किसी और पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, खबरें देने वाला कोई और खबरी है? कौन है? बता के जाओगी तुम? नहीं, लोग हमें करे होते हैं ना। ओहो, वो नौकरी सो देखते हैं कि अब देखिए आप लोगों ने अपना टाइम तो मोबाइल पे लगाया नहीं, लेकिन मुकाबला ही उसका है। हो सकता है ये लोग दोबारा जीत जाएंगे। ठीक है। आप लोग टाइम 5 मिनट देते हैं। We don't mind। वो सियासत देखते हैं, वो तो इतना फोन देखता नहीं है। सो ये जो आपसे सवाल और जवाब है, ये है ही बेसिकली उससे रिलेटेड। आप किसके बारे में, किसको कितना जानते हैं? तो मैंने बजर नहीं लगाया, शोर मचा के आप लोगों को बताना है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, ठीक है। तभी आप लोगों के इनकम्प्लीट खाने कंप्लीट होंगे। ओके, ठीक है। आज मेरा लक खराब है, मैं हारने आया हूँ, मेरी वजह से ये भी हार रहे हैं। चले। ओके जी, पहला सवाल, माहिरा खान के कितने फॉलोअर्स हैं? 9.9 मिलियन या 10.9 मिलियन? 9.9। 10.9। जो 5 मिनट यूज करते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कह दें 10.9। मैं 9.9 कह रहा हूँ। चले 9.9, हम शेख साहब के साथ जाएंगे। और आप लोग क्या कहते हैं? माहिरा खान के इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं? 10.9 कर लें, क्योंकि उन्होंने 9.9 कह दिया। इन्होंने 9.9 कहा है और आप लोग कह रहे हैं 10.9। देखते हैं कि किसकी बिरयानी कंप्लीट होती है। जी, माहिरा खान के कितने फॉलोअर्स हैं? थोड़ा सा देख लिया करें। ठीक है, ठीक है। हाँ? ओके, क्या चाहिए आपको? क्या कंप्लीट करनी है डिश आपने? हमें पहले सबसे पहले बोटी चाहिए। बोटी चाहिए। आलू बिरयानी की बोटी चली गई है लड़कियों की तरफ। बिरयानी की बोटी, थैंक यू। बोटी, आलू। यार हम जा रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले हमने बिरयानी की बोटी आलू ले लीजिए। बिरयानी कंप्लीट हो गई है। बिरयानी में आलू भी नहीं है। अच्छा, अगर ये हो सकता है कि अगर हम सही जवाब दे दें तो हम वहाँ से बोटी वापस नहीं, ये ज्यादती है। वो गया वो गया। या शेख साहब आपने हराया हमें। निदा, अब आप ये बोटी पहले यहाँ होती बताएंगी है। कि अब आप क्या दे रही हैं, उसके ऊपर हम जवाब देंगे। नहीं, आप लोगों की चॉइस ले लो। ओके जी, अगला सवाल वो क्या है? उठा लेंगे हमारे पास। चलें जी, मोबाइल से हटे, जरा देखिए फहद मुस्तफा। हीरो इतना टाइम लगाता है बाल फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फैसल कुरैशी कह रहे हैं फहद मुस्तफा। आप लोग क्या कह रहे हैं? वहाज। सिद्रा और मोहम्मद वहाज है। सुबा कह रही हैं। नहीं, आप बोला नहीं, बोल दिया नहीं, नहीं,
हैं आप लोगों ने फहाद है। वो फहाद कह रहे हैं, ये लोग बहाज कह रहे हैं, और मेरी टीम कौन दुरुस्त कह रहा है, जल्दी दिखाओ। फहाद। ना आलू, बोला था फवाद है। हमारी बॉडी वापस करो। मैंने बोला था फवाद। मोमिना ने बोला था सबसे पहले मेरे भी जहन बवाद आया था। मैं बोला नहीं मैंने यार। अरे तो बोल देता ना यार। मैंने कहा यार जो बोल रहा चली नहीं मेरा टाइम। अच्छा चलो चले जी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ये नहीं मेरी शक्ल देख के बोला, मैंने बोला पहले। शेख साहब जज हैं। नहीं पहले मैंने बोला था। हमारी बोटी वापस। नहीं बोटी नहीं मैंने सबसे पहले बोला था, मैंने नाम यूज कर लिया था। अच्छा मैं अपनी टीम से पूछती हूँ कि उनको सबसे पहले किसकी आवाज आई। ओके टीम, हमने बोला, लड़कों ने बोला कि लड़कियों ने? लड़कियों ने। हमने लड़कियों ने बोला। क्या मांगती हो लड़कियों, क्या चाहिए तुम लोगों को? गर्ल्स आलू। हाँ ये ड्राई फ्रूट चाहिए। ड्राई फ्रूट चाहिए हमें। ये ड्राई फ्रूट चाहिए, शीर खोरमा। इनका शीर खोरमा पूरा हुआ। खोपरा तो दे दो। थोड़ा सा अभी देखें, अभी सिर्फ देखें। अगर आपने सही जवाब दिया तो दे देंगे थोड़ा सा। ठीक है ओके भाई, चलते 2 सवाल के जवाब लड़कियों ने सही दिए हैं। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ जी। हिरामानी 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 हिरामानी। यार ये टिकली वाले जाओ। क्या? हमारे किस काम की? ओके भाई, ये फैमिली जो है छुपी हुई, जो 2 सेलिब्रिटीज के फेसेस है, खाली बच्चे दिखाए। लड़कियों ने कहा हिरामानी। हम भी कह रहे हैं हिरामानी। नहीं मैं बाद में लेकिन पहले उन्होंने बोला था इन्होंने क्या कहा? हिरामानी। हम मानी हीरा कह रहे हैं। ठीक है इनको दे दें। और क्या? चलो भाई बताओ, क्या मांगता लड़कियों, क्या चाहिए तुम्हें? गुलाब जामुन के लिए ले लो। शीरा चाहिए। शीरा ले लेते हैं। शीरा ले लेते, गुलाब जामुन पूरी। लड़कियों की टेबल बढ़ती जा रही है। ये देखिए क्या आप लोग आज भी डाइट कर रहे हैं? आज डाइट करें। अभी रौनक देख रही हो चेहरों पे कितनी आ गई। चलो भाई बैठो। ओके जी, अगला सवाल क्या है? ओके, कितने फॉलोअर्स हैं महविश हयात के इंस्टा पे? 5.2 मिलियन या 7.2? 5.2। लड़के कह रहे हैं 7.2 और आप लोग कह रहे हैं 5.2। ओके जी, क्या दुरुस्त जवाब है? चलें देखते हैं जरा। यार तुम लोगों को क्या हो गया? मैं भी शायद को फॉलो कर रहे हैं यार। क्या चाहिए तो? आलू आलू चीनी। 7.2 चीनी भी ले गए। हमें शीरा आलू शरबत के लिए चीनी के लिए बगैर शरबत नहीं, शरबत के लिए उसमें चीनी नहीं है, चीनी लेस है। इतने सही जवाब दिए। और एंड में सब खाना है। क्या सब खाना भी आप लोगों ने। बहुत सही जवाब दिए, गला भी तो खुश्क हो रहा है ना, चीनी डाल के ओए, शरबत ओए। में। हाँ चले। क्या हो गया आप लोगों को? रोमांस में तो इतने आगे थे। अच्छा तो कुछ नहीं बचा। अब आप लोग ईद मनाने इधर आ जाइए। लग रहा है। ओके भाई, तो खा नहीं सकती ना तुम सब। जाहिर है। अगला सवाल क्या है? अच्छा बोल दिया। अच्छा बोल दिया। ओए ओए ओए, देखिए जरा क्या सही जवाब दिए। बिल्कुल सही जवाब। बताया मैंने। शुक्र अल्लाह का कि इन लोग क्या चाहिए। कैसे पहचाना है? नहीं एक, अरे भाई ये कोई बात नहीं है, एक चीज, कोई एक चीज है। चटनी लेके गए चटोरे लोग यार, चटनी ले गए। चटनी कबाब के लिए चटनी लेकर गए। चटनी ले गए। चलो कोई नहीं। चले भाई, शुक्र है एक सवाल तो का जवाब तो दिया जी। अगला सवाल क्या है? ये कौन है भाई? ये किसका हस्बैंड है? मैं बताती हूँ, सनिया है। ये किसका हस्बैंड है? हस्बैंड नहीं, सनिया खड़ी है ये। हाँ, सनिया शमशाद। तो जाहिर है फिर सनिया के साथ हस्बैंड नहीं खड़ा है। हाँ नहीं मतलब इसलिए बता रही हूँ तो रिवील है ना। बता दिया सनिया। ये लोग कह रही है सनिया, आप लोग भी कोई तुक्का लगा सकते हैं जी। ये लोग सनिया शमशाद कह रही हैं, आप सुने, लोग। हम कुछ नहीं कह रहे। अगर इनका गलत होगा तो हमको बोटी दे दे। नहीं बोटी नहीं मिलती हम। नहीं ठीक है, गलत होगा तो ले लेना। ठीक है, आप लोग गैस तो करें, कोई तो होगा। नहीं हम गैस ही नहीं हमने कर लिया। नहीं कर रहे। कौन है?
ओके सनिया। देखे भाई दिखाएं मावरा की शादी नहीं हुई सनिया शहजाद का हस्बैंड है वो देखो आप लोग तीनों बड़ी मारे गए यार क्योंकि हमारे सीरियल में ना इसके हस्बैंड की वो काट के अली अब्बास की पिक्चर लगाई हुई थी। हमने ये इतनी पिक्चर देखी है, अब हमें याद हो गई। याद जाने की वजह से याद होगी। क्या चाहिए लड़कियों, आपको क्या चाहिए? आलू 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 भी गया, बोटी भी गई। आलू भी गया, बोटी भी गई। आज तो तुम कॉन्कर करने आई है, जीतने आई चटनी आई है हमारे पास। आके ना ले जाए। नहीं कोई वो क्या बड़ा ये क्या है? ये दही बड़ों की वो है फुल्कियाँ। ये ले जाए, ये भी ले जाए यार। ले जाएंगे अभी अगले सवाल के वो ना हिम्मत ना हारे, अभी रह गए आइए। अभी जर्दा सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है, और उसकी क्या? उसकी चीजें पड़ी हुई हैं। चले भाई नेक्स्ट सवाल क्या है? ये कौन है? आयशा हमने पहले नहीं पहले सिद्रा ने बोला, सिद्रा ने बोला, मैंने बोला आयशा फौरन नहीं, सिद्रा ने बोला, पहले सिद्रा ने बोला था। उनको भी पता है, शक्ल बता रही है। टीम से पूछने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, तो फिर वाकई क्या ये आयशा खान है? देखिए जरा। कौन है फैसल? बिल्कुल अब जर्दे का वो बिल्कुल चाहिए, सही क्या जवाब। क्या? क्या? नहीं लड़कियां ने बताया। ये जर्दी। उन्होंने बताया ना यार। अब आप वो वाला भी हमें वैसे ही दे दें, अब मजा क्या है? नहीं हम जीत के खाएंगे, उसका मजा कुछ और है। देखो जब खत्म हो जाएगा तो हम टेबलों से ले चटनी भी ले लेना। वो एक अभी हम लोग की टेबल भी खाली करनी है ना हमें। वहाँ से फिर ओके भाई, अगला सवाल क्या है? सज्जल अली के 10.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 12.1 मिलियन? अब उन्होंने 10.1 बोल दिया तो हम 12.1 बोल दिया। 10.1 है। 12 ही है। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है। तुक्का। चलो 10.1। ये लोग 10.1 बोल रहे हैं, आप लोग 12.1 बोल रहे हैं। एक्चुअल क्या है देखें। एक मिनट। चलो भाई, हमारी तो टेबल हो गई कंप्लीट। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह का। किशमिश थोड़ी सी चाहिए, बोटी चाहिए। आलू फिर भी मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ कि अगला सवाल हम लोग लड़कियों से नहीं जीतना चाहते। ईद मुबारक, ईद मुबारक। देख लो, तुम लोगों का पेट खराब होगा। अब ईदी दे आप लोग सब। ऐसा होना हमने चाहिए था। जीता है अब मेहनत से। अगले सवालों पे ना ईदी मिलनी चाहिए हाँ, थी। ईदी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल, होना चाहिए बिल्कुल। है ना? ये ना इतनी दी रहे। अच्छा चलो इनको मौका देते हैं ना, रुक जाओ। मैं आपको मौका देती हूँ, ठीक है? ये लोग जवाब नहीं देंगे, सवाल हम आपसे करेंगे और अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं टेबल से आपको चीजें ला के दे सकती हूँ। ये हमारी कमाई भी मेहनत है। देखते हैं ना, कुछ पता है इनको कि नहीं। कमाई भी मेहनत है। नहीं हमें क्या पता, हम सियासी सवाल बना लेते चल हैं। देखा हम अपनी मर्जी चले से भाई, देंगे। अगला सवाल पूछिए जरा इनसे। अच्छा सुनो, दो चीज आनी चाहिए वहाँ पे। नहीं, एक अब- हेलो जाओ तुम फौरन। हाँ भाई दिखाएं भाई। चले। अगला सवाल क्या है? ये कौन है? लड़कियों तुम चुप रहना। जाहिद। क्या? जाहिद खान है? पक्की बात है। हाँ जाहिद है। आपको मौका जाहिद अहमद। नहीं दे रहे भाई अपने। जावेद साहब, जाहिद है, जाहिद अहमद। जाहिद अहमद। जाहिद अहमद, जाहिद अहमद। एक और कोई चलो बोल दो थोड़ा सा, मैं आपको एक मार्जिन दे रही हूँ। यार लग तो जाहिद ही रहा है। मोमिना, इन्होंने कहा है जाहिद। तुम लोग जरा बताओ क्या है, तुक्का लगाओ तुम लोग जरा। जाहिद है या अहमद अली अकबर है? मोमिना और और ये ये लोग अहमद अली लड़कियां अकबर कह रहे हैं अहमद अली अकबर और ये लोग अहमद कह अली रहे हैं अकबर। जाहिद, है ना? जरा दिखाना तो सही मैंने अहमद कितना। अली अकबर। फिर भी हम इनको और भी मौका देते हैं। चलो भाई अगला सवाल दिखाओ, देखते हैं भाई। चलो देखते हैं भाई। चलो आप इसको गैस करो। मुनीब भट्ट। नहीं बाकी पक्का? हाँ भाई तुम लोग लड़कियों, तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुनीब भट्ट। मुनीब दानिश तो नहीं है? दानियाल मुनीब भट्ट। हाँ, दानिश। दानिश है। दानिश तैमूर तो नहीं है? दानिश है। हाँ, दानिश हो सकता है। दानिश। अच्छा कोई एक डिसीजन लें, फैसल, दानिश या मुनीब? क्या? दानिश। दानिश। हाँ दानिश मैंने बोला था पहले। दानिश तैमूर बोल रहे हैं आप, और तुम लोग भी दानिश तैमूर बोल रहे हो। हमने मुनीब दानिश बोला। ये चांस है। तो आप लोग भी दानिश बोल रहे हैं, ये लोग भी दानिश बोल रहे हैं, और यासिर ने मुनीब बोला था। देखते हैं भाई क्या सही है। यासिर सही है। दानिश। दानिश यासिर सही है। दानिश। यासिर सही है। दानिश।
का एकदम हटा तो मुनीब लगा। हाँ। चलो यार कुछ एक दे देते हैं इनको अच्छा यार। इनको चीनी ना क्या क्या दें? चीनी चीनी दे दे दे। इन्हें जरूरत है बोटी चाहिए हमें यार। चीनी दे दो। बोटी नहीं मिलेगी बिरयानी में डाल के खा लेंगे। शरबत पिया, फिर शरबत पिया, आपको जरूरी है एनर्जी की। मजाक नहीं। ओके जी, अगला सवाल दिखाओ जरा। अबे भाभी तो अल्लाह की कसम। अच्छा अभी बताओ किसका मरियम है? नफीस मरियम नफीस तुम क्यों बता रहे हो? अभी मैं तुमसे नहीं पूछा, तुम लोगों ने क्यों मरियम बताया? नफीस। हमने कहा था, हमें पता था ये मरियम नफीस है। कॉन्फिडेंस से जवाब दिया ना। अच्छा कौन है बताएं? मरियम Cheating नफीस है, किस ड्रामे मतलब आप में है? मरियम नफीस के अलावा कुछ हैं? कहें। एक मिनट अगर आप लोगों ने बोटी नहीं मरियम का भी देनी है कौन तो सा आप ड्रामा बहाने ना चल करें। रहा है? हमने बता दिया नहीं मरियम ने मेरे साथ काम किया है। नो मरियम। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये उसके हस्बैंड है। ये हकीकत है लेकिन हाँ। दूसरा सवाल। नहीं, इसको मैंने जब भी देखा cheating है। बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा होता है। ये वो है ये एक मिनट सुनीता लड़की नादिया सुनीता हसन सुनीता अहमद हसन। सुनीता और सुनीता और हसन। हाँ पक्की बात है। शायद जावेद साहब सही कह रहे हैं। सुनीता सोशल मीडिया पर हाँ, सही कह रहे हैं, ये सही है। अब मुझे यकीन है पक्का। बात बिल्कुल ठीक है। दिखाएं भाई, दिखाएं सही जवाब। नहीं हम नहीं देंगे आप। हम क्यों देंगे? हमने भी तो कमाया है ना। हमने भी तो कमाया है ना। ये तो गलत हो रहा है यार। अच्छा थोड़ी सी किस्में दे देते हैं। हाँ थोड़ी सी नहीं किस्में थोड़ी सी दे देते हैं ये ऊपर से। खोपरा दे दो। हाँ खोपरा दे देते हैं। खोपरा भाई खाली खोपरा नहीं चाहिए। आपने मांगा ना। नहीं तो हमारे साथ तो चीटिंग हो रही है। आपको चाहिए। प्लीज आप जजेस को बुलाएं यहाँ पे। ये इंसाफ नहीं हो रहा, धांधली हो रही है यहाँ भाई पे। देखिए ये तो इलेक्शन हो गए यार। पहले हम जीते उठा के देखिए उनको भाई दे दिया हमने। आप लोग जीत गए। नहीं नहीं मैं ये नहीं सुन सकती कि ये इलेक्शन है। आप लोग जीत नहीं गए। नहीं ये गलत है गलत है। आप लोग जीत गए भाई। हमें मजा आ रहा है। और आगे चलो। नहीं आगे नहीं चलेंगे, आगे आप घर चलेंगे। घर जाओ, बहुत मजा आ रहा है ना आपको। अब अपनी बेगम देखना पड़ेगा भाई। क्या? हाँ, अब हम इसमें से फूल निकाल अब हम पत्तियां और फूल देंगे। ये पड़े फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग जीत गए। जी नहीं, ये आप लोग बिल्कुल हार गए। और मुझे नहीं पता आप लोग जान के हारे हो या खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। दिल की बात की आपने। यार मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा। घर में बहस में इनसे कोई जीत नहीं सकता। और ये लोग भाई जान के आगे। लड़कियां तुम लोग विनर हो हमारे शो की भाई। विनर हो। गर्ल्स पावर। आगे अब हम खुदाफिज करें नाजरीन को, फिर खाना भी खाएं। और इसी तरह आप लोग काम करते रहें, हीरोइंस के साथ आते रहें, एवरग्रीन रहें, चमकते रहें और अच्छी अच्छी प्लेस लेकर आते रहें। और तुम लोग देखें, एक तरह से मैंने दिखा दिया है कि ये लोग भी जो है ना वो इनके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि आज तक नहीं किया ना, ऑपोजिट नहीं किया। सो क्या हुआ? करी ना ले हम काम। अच्छा दुश्मनी हो गई है। चले वो भी निभा लेंगे। बोटियां ले। तो जी ये था हमारा आज का शो। लेकिन जाने से पहले, खुदाफिज करने से पहले आप लोगों ने कोई ना कोई एक ईद का मैसेज देना है। और स्पेशली अब ये मैसेज उससे रिलेटेड होना चाहिए। हमेशा आप ईद पे देते हैं कि कचरा साफ कर लें वो। अब ये होना चाहिए कि बेगमात से कैसे रोमांस किया जाए, जरा अपने स्पाउसेस से किस तरह पेश आया जाए, बस सीधी मोहब्बत से, बात प्यार है से, थोड़ा दूर दूर हो कि जाए। जितने मर्द हजरात हैं उनको अपनी बीवियों की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए और उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। और उनको ईदी वगैरह देनी चाहिए कि नहीं, Obviously. है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कर रही है या सिर्फ पाकिस्तान कर रही है? ये अपने सवाल अपने खुद ही लेके आ रही है। भाई मैं सारी खवातीन के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा चलो इनडायरेक्ट देखो मोमिना, जब कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम क्या चाहोगी कि तुम्हारे मियाँ तुम्हारे लिए क्या करें? मतलब ईद के वक्त तुम क्या एक्सपेक्ट करती? सारे तो शिकायतें करते हैं, मैं क्या करूं? पर क्या ना करें? चलो तुम ये चलो ईद पे कुछ खास ओवरऑल। हाँ। ओवरऑल तुम क्या एक्सपेक्ट? मतलब क्या, चलो तुम दूसरे दूल्हा भाई को समझाओ ना कि क्या करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना। जुआ नहीं खेलना किसी भी चीज का जुआ नहीं खेलना। हाँ, किसी भी चीज का। हाँ ये मैसेज है ना, ये किसी भी चीज ये का ईद जुआ नहीं मैसेज खेलना है। चाहिए। वो बहन ईद मैसेज उन्होंने देना। बोला, मैंने बात पकड़ ली है। चलो तो दे दो ना ईद मैसेज। मैं सबके लिए ही ईद का मैसेज दूंगी कि सिर्फ ईद का ही दिन नहीं होता है, खुशियों वाला, इज्जत देने वाला, प्यार करने वाला पूरा साल ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी त्यौहार का इंतज़ार करें, अपनों से मिलने के लिए, उनसे प्यार जताने के लिए हमें हर वक्त करना चाहिए। ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है जी। फैसल कुरैशी,
आप जरा मैसेज दें, ईद मैसेज जरा कुछ इस तरह का यार हट के जो हर साल देते मैं हर साल जरा हर साल दूसरा देते हैं ना। एक अलग ही बात करता हूँ। ख़ास तौर से जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप लोगों के घर में अगर आप लोगों को तमीज़ नहीं सिखाई गई है तो वो तमीज़ आप लड़कियों के प्रोफाइल पे जाके या किसी एक्टर के प्रोफाइल पे जाके ना निकाला करें। उसको स्कूलिंग मत किया करें। गंदी गालियाँ, बदतमीज़ी, दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ फलाना, दिस इज़ ढिमका। भाई अगर कोई नहीं पसंद क्यों अपने 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 आप को ख़राब कर रहे हो? क्यों अपने हिस्से में गुनाह डाल रहे हो किसी के? अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट ब्लॉक हर और ब्लॉक हिम, और आप अपनी राह लो, उसको उसकी राह पे रहने दो। खामखा जाके गालियाँ देना, किसी की शादी हो रही है उस पे जाके आप नीचे उसको गालियाँ दिए जा रहे हैं, किसी की मंगनी हो रही है उसको गालियाँ दिए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट इन इस्लाम, दिस इज़ फलाना, दिस इज़ नॉट राइट, इज़ दिस पाकिस्तान। किसी लड़की ने तस्वीर लगाई, ज़रा सी बेचारी का पजामा ऊपर है तो उसकी ज़िंदगी तुम लोग हराम कर देते हो। ज़रा सा गला थोड़ा सा अगर किसी ने कोई तस्वीर खींच के लगा दी, भाई खुदा के वास्ते इंसान बने, थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। नहीं पसंद ना कोई, ब्लॉक कर दें, फॉलो ही नहीं करें, बात ही ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ ही नहीं होगी। जैसे मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ और चीज़ों की तकलीफ़ है तो वो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। बाकी ये है कि खुदा के वास्ते आप लोग थोड़ा बिहेव करें, खुदा के लिए बिहेव करें। लोगों को तकलीफ़ होती है, एक नहीं दो नहीं, तकरीबन 3-4 लड़कियों ने सुसाइड की है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके अल्फाज कितने अहम हैं। सोच समझ के लिखा करें, सोच समझ के बोला करें। ईद मुबारक कह देना। और ईद सही है ना? मुबारक, ईद मुबारक। सही है मैसेज भाई। हाँ जी सिद्रा, इसी बात में ये समझती हूँ कि जज नहीं, अब करना तुम्हारा अलग चाहिए। होगा ना नहीं, तुम्हारा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर बंदे को जज नहीं करें, सपोर्ट करें, लोगों की खुशी में खुश हों और दूसरों को मार्जिन दें जिसका जो दिल चाहता है, यू नो, जिसके लिए जिसको जो खुशी देती है चीज़ उसको वो करने दें। आपका क्या चाहता है? तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो आप अपना दो, ये तो यही है। ये तो फुंग फुंग लगा दिया नीचे। जी यासिर नवाज, क्या नहीं, मेरी तरफ से तो भाई आप सबको ईद मुबारक, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बस मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो हम दोनों की तरफ से, मैं क्या? सादा रहता हूँ, हम दोनों की तरफ से अच्छा, ओए, ओए। आपको ईद मुबारक। जी आप ईद मैसेज दे। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है कभी कभी आगे का सोचने के चक्कर में दिन की खुशी को ज़ाया कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप खूब अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। अगर कोई आपको खाना पसंद है उसको उसी वक्त एंजॉय कर लें। ये नहीं सोचें कि अब कल परसों मैंने और क्या करना है। वो अपनी जगह है प्लानिंग, लेकिन डे टू डे खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदा रखता है और ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना मजे का शो करने का। इसी तरह आप अच्छे अच्छे ड्रामे करते रहें, एक्टिंग करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और साथ साथ वो जो लोग उधर बैठे हुए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि देखिए ईद का दिन है ना सर, ख़ास दिन है। तो आज के दिन जब आपकी बेगमात किचन में खाने बना रही हैं और इतने सारे काम कर रही हैं, सो आपका रोमांस ये होना चाहिए कि उनका हाथ बटाएं जाकर। सो हर एज का रोमांस अलग अलग होता है। सो सुन लो हाँ, सो सुन भी रहा हूँ, निकाल भी रहा हूँ। सो उनका हाथ बटाएं और उनको प्यार से गजरे पहनाएं उनके हाथ में और उनको ईदी की गड्डी दें। हम सबकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।